तो हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम करता हूं मैं आप लोगों को RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो हम लोग आज के लिए जो मानवा लेकर आए हैं वो मानवा जो है बेसिकली है तो यहाँ पर पुरानी, मतलब इतनी भी पुरानी नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। तो एक्सप्लेन हुई हुई मानवा को हम लोग दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं अपने अंदाज में और अपने तरीके से। तो बिना किसी देरी के हम लोग मानवा को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, धड़ा धड़ा करके तुम यहाँ पर कमेंट कर दो ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ। अभी के लिए मैं इसके सारे चैप्टर कवर कर दूंगा, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा चाइनीज लैंग्वेज वाला। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर शुरुआत में जिंगही सेट की तरफ दिखाते हैं। जिंगही सेट यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा सेट है, वो भी यहाँ पर लियानयून कॉन्टिनेंट है उसका। और ये कॉन्टिनेंट भी यहाँ पर मोटल रेलम के अंदर आता है और इसी कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो लार्जेस्ट सेट भी आता है। इसी यहाँ पर जिंगही सेट में अभी के लिए जो एडमिशन यहाँ पर जो सेरेमनी होती है वो स्टार्ट हो रही होती है। और एडमिशन सेरेमनी यहाँ पर कैसे होती है, एक दूसरे को यहाँ पर बैटल करना पड़ेगा और बैटल के यहाँ पर सारे के सारे स्टेजेस होते हैं। आपस में यहाँ पर जो डिसेबल होते हैं वो अटैक वगैरह फाइट वगैरह कर रहे होते हैं। जितने भी यहाँ पर सारे के सारे डिसेबल से इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 10,000 से भी ज्यादा होती है। सारे के सारे जो कैंडिडेट आपस में अपने अपने एनिमीज के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जो हरा रहे होते हैं। अगर यहाँ पर किसी ने 5 बैटल को जीत लिया, 5 बैटल को जीतने के बाद वो जो है आउटर डिसेबल्स में जा सकता है। उसी में अगर यहाँ पर 10 बैटल्स को इसने जीत लिया इस डिसेबल ने, तो ये इनर डिसेबल भी बन सकता है। तो उन्हीं में से यहाँ पर किसी स्टेडियम की तरफ आते हैं जहाँ पर यहाँ पर एक बंदा होता है, उसकी अच्छी खासी सी ठुकाई हो रही होती है। और ठुकाई और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर एक लड़की होती है। वो लड़की यहाँ पर जैसी जीतती है, अनाउंसमेंट वाला कह रहा होता है यहाँ पर जो एरिना नंबर 7 है उसकी लड़की ने यहाँ पर इस बंदे को हरा दिया, तो ये भी यहाँ पर विन होती है। इस लड़की का नाम यहाँ पर लिन टियान होता तो वैसे इसका नाम लिन टियान होता है। हम लोग यहाँ पर लिनी बोल देंगे या टियान बोल देंगे। और ये जो है एक एम्प्रेस की रिबर्थ होती है, मतलब होगी यहाँ पर पहले जन्म में कोई एम्पर वगैरह एम्प्रेस वगैरह, तो वो भी मन में सोच रही होती है। ये जो यहाँ पर जिंगही सेट है काफी ज्यादा लोलेस सेट है, इतना भी यहाँ पर कोई खास नहीं है। और मेरी जैसी यहाँ पर जो एम्प्रेस इनमें यहाँ पर आएगी इस सेट के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था। इस बात को छोड़ो, अभी के लिए मैं इस सेट में आ ही गई हूँ। तो 10 साल मुझे जो है यहाँ पर ऑब्टेन करनी है इमोर्टल कल्टीवेशन को। तो उसके लिए जो ये धोखेबाज था मेरा, मुझे यहाँ पर इसको हराने के लिए मुझे यहाँ पर जो है हार्ड वर्किंग करनी होगी, इसी सेट में रहते हुए कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। अब आते हैं किसी बुड्ढे के पास। बुड्ढा होता है ये जो है इसी जो ग्रेट एल्डर होता है यहाँ पर जिंगही सेट का। तो ग्रेट एल्डर भी कह रहा होता है लड़की काफी ज्यादा कमाल की है, इतनी ज्यादा यंग एज में QI रिफाइनिंग के 6th लेवल पे चलेगी। ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। आगे जाके यहाँ पर जो इसको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इमोर्टल भी बन सकती है और काफी जल्दी भी बन सकती है। तो उसके साथ यहाँ पर बैठा हुआ होता है चैंकिंग, ये हेवनली सोर्ड सेट होता है, उसका पीक का यहाँ पर मास्टर होता है। और चैंकिंग भी कह रहा होता है अरे ग्रेट एल्डर आपका टेस्ट काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात कहूँ, ये लड़की यहाँ पर हमारे हेवनली सोर्ड पीक की जो डिसेबल बनेगी। तो ये बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर को गुस्सा आ जाता है। वो भी कहता है साले हम लोग यहाँ पर जो डिसेबल है उसको छूट देते हैं, उनके ऊपर कोई भी जो शक्ति वगैरह नहीं करते। तो ऐसे में यहाँ पर उसी के ऊपर डिपेंड करता है और वो किस पीक को यहाँ पर जो एक्सेप्ट करेगी और किस पीक को यहाँ पर जो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो चैंकिंग बात सुनने के बाद वो भी कहता है या आपने बिल्कुल ठीक है, मैं कौन सा बोल रहा हूँ, मैं रूल वगैरह तोड़ूंगा, जबरदस्ती फोर्स वगैरह करके उसको अपने पीक की तरफ करूंगा। वो मुझे यहाँ पर यकीन है उसके ऊपर वो काफी ज्यादा अच्छा जो डिसीजन लेगी। तो चैंकिंग की बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर उसके यहाँ पर और ज्यादा मुंह नहीं लगता। उसी वक्त यहाँ पर जो दूसरी तरफ देखता है वहाँ पर कोई होता नहीं है, कोई एल्डर वहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन होता नहीं है। ग्रेट एल्डर को आया था गुस्सा, वो भी कहता है अरे ये कौन का बच्चा वहाँ पर कहाँ चले गया, मैंने तो उसको कहा था यहाँ से हिलना नहीं, तो जल्दी से उसको बुलाओ। वो भी कहता है अरे यार ग्रेट एल्डर वो तो वहाँ से चले गया क्योंकि उसको कुछ काम था। तो एल्डर भी बोलता है क्या काम था उसको, भाई पूरा दिन यहाँ पर मच्छी वगैरह पकड़ता रहता है और कोई इसको काम होता ही नहीं है, अबे यार जल्दी से उसको बुलाओ। ऊपर से यहाँ पर जो फॉर्मल क्लैन का लीडर है उसने कैसा बच्चा यहाँ पर पैदा कर दिया, इससे अच्छा उस रात को वो हिला के सो जाता तो काफी ज्यादा बेहतर रहता, इस तरह का बेटा यहाँ पर होता ही नहीं। तो अब आते हैं यहाँ पर जियाओ पीक की तरफ। जियाओ पीक के अंदर यहाँ पर एक चोटी के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि फिश वगैरह पकड़ रहा होता है। और फिश वगैरह पकड़ता हुआ वो कह रहा होता है क्या बोरिंग जिंदगी है यार, पूरा दिन साला यहाँ पर फिशिंग पकड़ता रहता है। और इस बंदे का नाम यहाँ पर होता है ये और ये कौन इसका नाम होता है, ये नहीं होता बेसिकली, वो तो मैं ही कह रहा हूँ शॉर्ट में। तो ये बैठा हुआ यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा ट्रेवल कर लिया इस वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन मेरा दिल भर चुका है और मैं यहाँ पर जियाओ पीक का यहाँ पर जो सेट मास्टर ही समझ लो या तो फिर मास्टर समझ लो, और मैं ही यहाँ पर इकलौता इस पीक के अंदर हूँ और काफी ज्यादा मैं अकेला रहता हूँ, कोई भी यहाँ पर बंदा आता ही नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर जो वर्शिप करे। तो ऊपर से यहाँ पर मेरे को सारे के साथ नल्ला भी समझते हैं क्योंकि मैं QI रिफाइनिंग स्टेज पे हूँ और QI रिफाइनिंग वो काफी ज्यादा लो लेवल का यहाँ पर जो मतलब स्टेज होता है हमारे जैसे यहाँ पर जो पीक मास्टर के लिए। और सारे यहाँ पर जो मेरे पीक में जब भी नहीं आते और मैं यहाँ पर इस जो पोजीशन में इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि मेरा जो फादर है ना वो काफी ज्यादा कमाल के थे, उनकी पोजीशन की वजह से मैं भी यहाँ पर तक पहुंच गया हूँ इस पोजीशन में। लेकिन मजे की बात ये अचानक से जो सिस्टम है ना वो मुझे मिल गया था बीच में, और सिस्टम यहाँ पर जो मुझे टास्क कर देता रहता है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। और अभी के लिए मैंने यहाँ पर जो QI रिफाइनिंग का जो स्टेज है
वो 3550 लेवल पर पहुंच चुका है। या मैं यहाँ पर जो लेवल है वो 3550 पे हूँ और इस लेवल पे आने के लिए मैंने बड़े पापड़ पहले हैं, क्योंकि सिस्टम जो जो मुझे मिशन देता है यहाँ पर मछली पकड़ने का, जो भी यहाँ पर एवरी डेज में जो भी मिशन वगैरह मिलते हैं मैं उसको पूरा करता हूँ और पूरा करने के बाद मेरा जो लेवल आता है वो इंक्रीज कर देता है यहाँ पर सिस्टम। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जो लेवल है वो QI रिफाइनिंग के ऊपर से बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी यही लिमिट है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो यहाँ पे सिस्टम है इसके साले के अंदर यहाँ पर कोई बग है जिसकी वजह से मैं लेवल अप नहीं कर पा रहा। खैर छोड़ो यार इस चीज को, मैं करूँ तो करूँ भी क्या, लेकिन मेरा लेवल यहाँ पर QI रिफाइनिंग में रेते भर में बढ़ता जा रहा है और ऊपर वाले लेवल सेकंड लेवल पे नहीं जा रहा। अभी के लिए यहाँ पर जो सेक्ट है उसके अंदर क्या चल रहा है मुझे ये भी नहीं पता। अरे हाँ याद आ, अभी के लिए वो जो सेकंड सेरेमनी चल रही है ना यहाँ पर ज्वाइन करवाने के लिए डिसेबल्स को। खैर छोड़ो यार, मैं भी किस यहाँ पर जो बात वगैरह को लेके बैठ गया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़ियाओ पीक के अंदर कोई डिसेबल आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे सारे के सारे नल्ला QI रिफाइनिंग का स्टेज का बंदा समझते हैं। तो सारे के सारे इधर उधर यहाँ पर दूसरे पीक के अंदर चले जाएंगे। जब वो जिस तालाब के अंदर मछली वगैरह पकड़ रहा होता है वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं। और अब आते हैं यहाँ पर जो फाइनल बैटल की तरफ। ये जो सेरेमनी होती है इसका फाइनल बैटल यहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ अपना मेगेडा यहाँ पर फिशिंग वगैरह करा और यहाँ पर फाइनल भी स्टार्ट हो गया। फाइनल यहाँ पर स्टार्ट जैसे होता है एक बंदा आता है वो भी स्टेज के ऊपर, वो भी कहता है मिस लीन आप तो काफी जरा कमाल की है, आपकी मार्शल आर्ट भी काफी जरा कमाल की, क्योंकि मैंने आपके सारे के सारे मैच देखे। वो भी कहती है अच्छा तो मैं क्या करूँ भाई तो सीधा सीधा मेरे साथ फाइट करना। वो भी कहता अरे रुको 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 यार, इतनी भी जल्दी क्या, इतनी ज्यादा यहाँ पर उतावली मत बनो कि आपको जो है पछताना पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पर लियोजियांग हॉल है, यहाँ पर लियोजियांग हॉल है, उसका यहाँ पर जो यंग मास्टर और मेरा जो अंकल है, आपको पता है यहाँ पर कौन है कौन सी पोजीशन में भाई, वो जिंग ही सेट का यहाँ पर एल्डर है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मेरे साथ उलझना काफी जरा इजी रहेगा? अरे बिल्कुल भी ना। वो भी कहती ओह मैं तो यहाँ पर डर गई। वो भी कहते यार डरना तो आपका बनता है। मैं यहाँ पर बस यही कहना चाहता हूँ आपको एडवांस में हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर QI रिफाइनिंग के 7th लेवल पर और आप ठहरी यहाँ पर 7th लेवल से नीचे 6 लेवल के। तो ये तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मैं पहले से मैच स्टार्ट होने से पहले से जीत चुका हूँ। तो उसको आधा गुस्सा, वो तो डायरेक्टली यहाँ पर धपा टप करके उसको पेलना स्टार्ट हो जाती है। वो भाई इस बेचारे को काफी जरा कुत्ते की मौत यहाँ पर मारती है, उड़ा के फेंकती है। और ये मैच अपनी जो यहाँ पर लड़की होती है लिन वो जीत जाती है। अनाउंसर भी कहता है वाह यार इस लड़की ने तो आग लगा दी, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुकी है, ज्वाइन हो चुकी है हमारे जिंगिंग सेट के अंदर। तो सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो भी कहते हैं वाह भाई वाह क्या लड़की है, इसने तो एक ही मूव में 7th लेवल वाले बंदे को हरा दिया, अपने से ज्यादा हायर बंदे को हरा दिया भाई, आग लगा दी इस लड़की ने। तो उसी वक्त जो ग्रेट एल्डर होता है वो चुप करवाता है। वो भी कहता है अरे बस करो यहाँ पर तुमने मछली बाजार लगा दिया। तो एल्डर पास आता है, वो भी कहता है देखो तुमने अभी के लिए यहाँ पर जो है मतलब हरा दिया, तुम सिलेक्ट हो गई, तो तुम्हें यहाँ पर जो पीक वगैरह उसको ज्वाइन करना होगा। अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कौन सा पीक को ज्वाइन करोगी। और एक दफा तुमने पीक को ज्वाइन कर लिया उसके बाद तुम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, तुम यहाँ पर कौन सा पीक को ज्वाइन करोगी। तो उसी वक्त शो ऑफ करने के लिए ये जो चांकिंग होता है ना, चांकिंग आता है। वो भी कहता है देखो अब मैं यहाँ पर सोल्डमैनशिप दिखाऊंगा जिससे पट जाएगी और हमारे पीक के अंदर आ जाएगी। तो वो सोल्डमैनशिप करके दिखाता है। भाई वो लड़की का तो नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पर जो आम लड़कियां होती है ना जो कि रिक्वायरमेंट अबे ये क्या कहते हैं ज्वाइन करवाने के लिए आई होती है, वो तो काफी ज्यादा दीवानी बन जाती है। वो भी कहती है वाह यार मैं तो इसके साथ रात गुजारना चाहती हूँ। अरे नहीं मैं तो यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर पूरा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, रात की बात को छोड़ो, अरे मुझे इनकी के पीक में जाना है। तो लड़कियां तो बड़ी दीवानी हो जाती है, उसी के पीक में जाती हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ डिसाइड हो जाता है। जो यहाँ पर हेवनली सोर्ड पीक है उसकी तरफ 1200 डिसेबल जाते हैं। जूशू ऐसी कोई यहाँ पर पीक होता है, इसके अंदर यहाँ पर 520 जाते हैं। और यहाँ पर लिंगयाओ पीक है उसके अंदर 370 जाते हैं। और बाकी जो यहाँ पर दूसरा वाला होता है ना जिसका नाम यहाँ पर वांगहुआ पीक होता है उसके अंदर यहाँ पर 250 डिसेबल जाते हैं। तो आखिर में यहाँ पर जो एक डिसेबल है वो ज़ियाओ पीक के अंदर गया तो पूरा हिल जाता है एल्डर। तो वो ग्रेट एल्डर नहीं बल्कि जितने भी सारे के सारे बंदे होते हैं यहाँ तक चेंकिंग वो भी हिला हुआ होता है। वो भी कहते हैं क्या ज़ियाओ पीक के अंदर कौन से डिसेबल, भाई कौन इतना पागल है जो कि उनके पीक के अंदर चले गया 1 मिनट। अबे ये लड़की यहाँ पर क्यों खड़ी है? तो और कोई नहीं बल्कि यही लड़की अपनी ज़ियाओ पीक के अंदर जाती है अपने मेगेडा के पीक के अंदर। तो वो मन में सोच रही थी ये छोटा सा सेट है और यहाँ पर छोटे छोटे से पीक, ये इतने ज़्यादा वर्दी नहीं है कि मैं यहाँ पर इनके डिसेबल बन जाऊँ। और ये जो पीक है इसको काफ़ी ज़्यादा नल्ला मारते ज़ियाओ पीक और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अकेला पीक है। तो यहाँ रहते हुए मैं बड़े आराम से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह कर सकती हूँ, पावर को बढ़ा सकती हूँ, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो चेंकिंग होता है वो आता है। अरे मिस आप पागल हो गई हो, आप यहाँ पर नल्ले से सेट के अंदर क्यों जा रही हो? ये तो आपको स्किल्स वगैरह भी नहीं कर बढ़ाएगा, ना ही आपको पिल्स वगैरह देगा और ना ही आपको अच्छे से जो गाइड कर पाएगा। आप हमारे सेट के अंदर आ जाइए, हमारे पीक के अंदर काफी ज्यादा पिल्स वगैरह भी मिलेगी, टेक्निक वगैरह भी मिलेगी और गाइड करने वाले भी काफी ज्यादा मिलेंगे। तो कोई बंदा आता है वो भी कहता है ब्रदर चेंग जरा अपनी औकात में रहो, तुम तो यहाँ पर सेट के रूल को तोड़ो। भाई वो फोर्सफुली तुम मेरी तरफ करोगे मेरे डिसेबल्स को। अब यहाँ पर मेरे पीक के अंदर आ ही गई है यहाँ पर ये डिसेबल, तो ऐसे कैसे मैं जाने दूंगा? अपना मेगेडा होता है, अपने मेगेडा को देखने का। वो भी कहते हैं ग्रेट एल्डर देख रहे हो ना भाई यहाँ पर अंकल ये उनको देख रहे हो ना, ये तो यहाँ पर एकदम नल्ले, लेकिन दूसरी यहाँ पर जो टैलेंटेड लड़की है उसको भी नल्ला कर देंगे। इसके यहाँ पर जो टैलेंट है वो वेस्ट चले जाएगा, कुछ समझाओ यार। वो भी कहते हैं यार बच्चा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, अगर तुम अपने पास रोके को गाइड नहीं कर पाओगे
पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग के हो। कुछ टाइम बाद क्यूआई रिफाइनिंग से ऊपर चले जाएगी वो लड़की, तो तुम यहाँ पर गाइड बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। वो भी कहते अरे यार, अबे यार मैं क्या ही बताऊँ, ये क्यूआई रिफाइनिंग की ना, तो ऐसा कोई भी डिसेबल नहीं है कि मैं यहाँ पर अच्छे से इसको ट्रेन ना कर पाऊँ या उसको गाइड ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी क्यूआई रिफाइनिंग के पीक पर हूँ। तो ऐसे में मैं इसको अच्छे से जो गाइड वगैरह कर पाऊंगा। तो वो भी काफी ज्यादा जो है मन में सोच रही होती है क्या एरोगेंट लौंडा है यार, ये तो अपने क्यूआई रिफाइनिंग को लेके काफी ज्यादा इनविंसिबल समझता है अपने आप को, लेकिन इसने दुनिया देखी का है। तो हमारा मेगेडा उसको आंख मारता है। वो भी कहते हैं वैसे भी मेरे यहाँ पर जो कंपनी करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, अब जबकि ये लड़की आ ही गई है तो क्यों ना ये भी जो साफ सफाई में मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दे। क्यों मैंने सही करना डिसेबल को बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहती क्या भाई, मैं यहाँ पर जो एम्पर की रीइंकार्नेशन, ये यहाँ पर मुझसे जो सफाई वगैरह कराएगा, मैं यहाँ पर एक एम्पर हूँ, तेरी माँ का तुझे तो अभी बताती हूँ मास्टर। ये अगर मैं आप चाहते हैं मैं आपके डिसेबल बन जाऊँ तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि वाकई में आप मेरे मास्टर बन सकते हैं। तो वो ये बोलने के बाद पावर को शो कराती है। हमारा मेगरा बोलता है क्या, अबे यार अब तुझे यहाँ पर प्रूफ भी करवाना पड़ेगा। तो वो कहती है आओ यहाँ पर अपने 3 मूव को ट्राई करो, 3 मूव में अगर आपने हरा दिया तो मैं डिसेबल बन जाऊंगी। वो भी कहते हैं क्या 3 मूव यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रबल सम है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें एक ही मूव में हरा दूं, सिर्फ एक मूव यहाँ पर बहुत ही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। वो भी कह रहे थे क्या यार, अबे यार ये अंकल पागल हो गए क्या, ये यहाँ पर एक ही मूव में उसको हराएंगे, काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है वो, खुद ना हार जाए। तो यहाँ पर लिन होती है, वो भी सोची है ठीक है यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया एक मूव में हराने के लिए, तो क्यों ना आप मुझे यहाँ पर एक ही मूव में हराइए। तो वो मन में सोची थी ये बंदा यहाँ पर पागल है क्या, मैं यहाँ पर एम्प्रेस की रीइंकार्नेशन हूँ और मैंने इस जैसे बंदों को काफी इजीली संभाला है। क्या हुआ अगर मेरी पावर कम हो गई, लेकिन अभी मैं इस जैसे बंदों को बड़े आराम से संभाल सकती हूँ। तो पावर को निकाल रही होती है। हमारा मेगरा बोलता चलो यार ये जो है मतलब मामला पानी सही हो जाएगा, अगर मैच जीत गया तो हम लोग जाएंगे ज़ियाओ पीक के अंदर, और ज़ियाओ पीक के अंदर जाने के बाद मैं कुक करूंगा और तुम यहाँ पर डिश वगैरह कर दो ना। तो उसको आ जाता गुस्सा। वो भी कहती बस यार बहुत हो गया, अब तो तू यहाँ पर गया, अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और जब वो अटैक कर रही होती है मन में सोच रही होती है अबे यहाँ पर मेरा एक पाम खाने के बाद ये जो है आधे साल के लिए बेड पे चले जाएगा। तो आधे साल बाद यहाँ पर उठेगा कि उस लड़की ने तो मुझे बहुत ही गंदा धोया, बहुत ही गंदा, और ये साला मुझसे यहाँ पर डिश वगैरह तो धुलवाएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अपने मेगड़ को घंटा भी कुछ नहीं होता उसके अटैक। हमारा मेगड़ बोलता लड़की तू तो यहाँ पर काफी ज्यादा नल्ली निकली, नहीं मुझे लगा काफी ज्यादा तू कमाल की होगी, तेरा यहाँ जो पाम है ना इसके अंदर स्पीड थी ना के पावर। तुम्हें फ्यूचर में पावर के ऊपर जो मतलब थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए अपने इस टेक्निक के ऊपर। तो वो हिली भी होती है। वो भी कहती क्या ऐसे कैसे भाई, मैंने क्लियरली देखा यहाँ पर जो मेरा अटैक है इसकी तरह हिट हुआ, लेकिन ये कैसे यहाँ पर बिंदास खड़ा हुआ है, तू साले तू मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो वो सारे शो देख रहे होते। वो भी कहते हैं क्या यहाँ पर शो चल रहा है, अभी ये शो चला रहे हैं हमारे सामने। तो वो भी थोड़ा सा दूर होती है, मन में सोच रही होती है लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है इसने यहाँ पर जो है अब अपने अंदर कोई आर्टिफैक्ट वगैरह छुपा लिया, या तो फिर इसका डिवाइन आर्मर वगैरह होगा जिसने इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया मेरे अटैक से। क्यों ना यहाँ पर ये एक जो पीक मास्टर है तो इसके पास होगा कोई ना कोई आइटम। तो वो दूसरा अटैक करती है, वो स्पिरिचुअल सी का अटैक करती है। किसी भी बंदा है जो कल्टिवेटर, ये अटैक करने के बाद उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर घुस जाएगी, वहां जाके गड़बड़ करेगी। तो वो घुस जाती है अपने मेगेडा के अंदर, और जैसी जाती है वो जगह होती है काफी ज्यादा यहाँ पर फैली हुई होती है। तो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो भी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा मेगेडा का जो स्पिरिचुअल सी होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अपना जो मेगेडा होता है 3000 से भी ज्यादा लेवल को क्रॉस कर लेता है क्यूआई रिफाइनिंग में। तो उसका यहाँ पर जो होगा ना यार बेसिकली यहाँ पर उसका काफी ज्यादा बड़ा देख के स्पिरिचुअल सी बड़ा देख के काफी ज्यादा हिली हुई होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हाई लेवल के बंदों का होता है इतना बड़ा, लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग का है। लेकिन ऐसे कैसे यार, मैं तो पूरा हैरान हो गई। तो उसमें से यहाँ पर जो पानी होता है नीचे, वो बेसिकली ये पानी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उसमें से यहाँ पर कुछ होने लगता है, अपना मेगेडर बाहर आता है यहाँ पर, और अपना मेगेडर जो स्पिरिचुअल सी से बना हुआ होता है। वो भी कहता है लड़की तू तो गई, तू गलत जगह पे आ गई, तेरा बाप का एरिया नहीं है। तो एक यहाँ पर थप्पड़ मार के उड़ा देता है, और यहाँ पर अपने मेगेडर को अपने मेगेडर के स्पिरिचुअल सी से बाहर निकाल देता है उस लड़की को। तो जैसी बाहर आती है ना बेहोश हो जाती है। हमारा यहाँ पर लिन होता है, लिन बोल रहा हूँ, ये होता है वो पकड़ लेता है। वो भी कहता है थैंक गॉड काफी ज्यादा नजदीक था, अगर ये थोड़ा देर और यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल सी में स्पेंड कर लेती टाइम तो ये तो पागल हो जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल है मेरा स्पिरिचुअल सी। ये पागल है क्या जो इस तरीके से मेरे अंदर घुस गई। तो सारों को वो कह देता है जाओ यार तुम अपना अपना काम करो, मैं भी काफी ज्यादा बिजी हूँ, लेके जा रहा हूँ मैं अपनी डिसेबल्स को। वो भी कहते वाह यार क्या शो था, साला यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं और ये तो यहाँ पर बेहोश भी हो गई है। तो वो जो सेक्ट लीडर होता है उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो जो हेवनली सोर्स सेट का पीक मास्टर होता है चांकिंग कह रहा होता है ठीक है बेटा ठीक है, तुझे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ट्रिक वगैरह प्ले करनी है तू कर सकता है, लेकिन मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसलिए यहाँ पर इस जगह पे कुछ नहीं किया क्योंकि ग्रेट एल्डर यहाँ पर सामने था, और 10 दिन में यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। उस कंपटीशन में यहाँ पर दिखा दूंगा तू यहाँ पर बिल्कुल भी मास्टर नहीं बन सकता, किसी और डिसेबल को बिल्कुल भी गाइड वगैरह टीच वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो मास्टर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ।
बात है किसी जगह पे कोई कह रहा होता है मुना मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर एम्परर लेवल पर जा चुकी हूँ और अभी के लिए मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करती हूँ तो मैं असेंडेड हो जाऊंगी फ्री लैंड में और काफ़ी जल्दी मैं फ्री लैंड में चले जाऊंगी। तो ऐसे में यहाँ पर तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, किसी को भी मेरे पास नहीं आने देना, तुम यहाँ पर समझ ना। और ये जो बात कह रही होती है अपनी लिन कह रही होती है किसी लड़की के साथ, वो लड़की भी होती है टेंशन नहीं लीजिए यहाँ पर सिस्टर मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ आपके पास कोई आ भी नहीं सकता। लेकिन वो होती है धोखेबाज। जब वो कल्टीवेट करी होती है अपनी लिन तो पीछे से यहाँ पर आके जो उसके ऊपर छुरा खोप देती है और सीधा उसकी छाती के आर पार कर देती है। तो अपनी लिन भी बोलती है लेकिन क्यों, मैं तो तुम्हें अपनी बहन बना के रखा था, बहनों जैसा ट्रीट करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो भी कहती है मैं काफी ज्यादा जेलस होती हूँ, तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के और फ्री लैंड में असेंडेड हो जाओगी और मैं तो यहीं की यहीं रह जाऊंगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है अब से वो मेरा होगा और मुझे सिर्फ यही यहाँ पर तरीका लगा तुमसे सब कुछ यहाँ पर निकलवाने का। अगली लाइफ में जब यहाँ पर तुम्हारा जन्म वगैरह हो तो किसी के ऊपर भी यहाँ पर जो आसानी से ट्रस्ट नहीं करना, तो वो वहीं पे जो खत्म हो जाती है। और ये सारा कुछ ड्रीम देख रही होती है, अपनी लिन होती है वो ड्रीम से उठती है, चिल्लाते हुए कह रही थी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो आसपास देखती है वो तो हमारे मेन कैरेक्टर के जायो पीक के अंदर आ चुकी होती है। वो भी कहती क्या अबे ये मैं कहाँ पर आ गई। तो पीछे से यहाँ पर किसी की आवाज आती है डिसेबल तुम तो यहाँ पर उड़ चुकी हो। हमारा मेन कैरेक्टर होता है, हमारा मेन कैरेक्टर को देखने का वो भी कहती तूने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया जल्दी से मुझे बता। वो भी कहते क्या किया भाई, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करी थी और तुम बेहोश हो गई तो मैं भी उठा के तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया और अब से तुम यहाँ पर मुझे मास्टर बुलाओगी, मास्टर ना कि यहाँ पर मेरे नाम से। तो पास आती चेक करने लग जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को। तो वो चेक करते हुए मन में सोच रही थी लेकिन ऐसे कैसे, वो सब यहाँ पर जो मेरे साथ हुआ था इसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाने के बाद क्या वो सारा का सारा यहाँ पर ड्रीम था और मैं यहाँ पर सब कुछ सब यहाँ पर जो सपना वगैरह देख रही थी। खैर छोड़ दो यार इस बात को, अभी के लिए मुझे सिर्फ जाओ पी के इसको ज्वाइन करना और अपनी जो कल्टीवेशन के ऊपर जो मतलब फोकस करना ताकि मैं पावरफुल हो जाऊँ। तो इस तरह यहाँ पर चीफ मास्टर वो मेरे यहाँ पर चलेगा। तो मास्टर भी कहता है लो यार मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना वगैरह बनाया और काफी ज्यादा स्पेशल है। वो भी कहती क्या ये कल्टीवेशन रिसोर्सेज आप इसके बारे में बात कर रहे हो। वो भी कहता है या तो खोल के दिखाता। वो भी कहते थैंक यू मास्टर। सूप को लेकर काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई होती है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो हमारा मेकअप में डिसेबल को कह रहा होता है ये जो है फिनिक्स के मीट वगैरह तुम काफी ज्यादा जो कमाल की बन जाओगी, लेकिन जरा होले होले यहाँ पर करना क्योंकि तुम्हें हजम तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर गर्म है। वो भी मन में सोची यहाँ पर मैं करूँ तो करूँ क्या, ये बंदा यहाँ पर QI रिफाइनिंग का कल्टीवेटर है तो ये इतना कुछ यहाँ मुझे दे भी नहीं पाएंगे। चलो यार इसके जो इंटेंशन है काफी ज्यादा अच्छे और मैं खा ही लेती हूँ यहाँ पर। तो वो यहाँ पर जो डिलीशियस उसको लग रहा होता है खाने के लिए आगे बढ़ाती है लेकिन अपना मेकअप रोक देता है। वो भी कहता है मेरी जान जरा यहाँ पर ये सूप है इसको पी लो और ये वो जो मीट वगैरह यहाँ पर उसको निकाल देता है। वो भी कहता है अभी के लिए तुम यहाँ पर काफी ज्यादा लो लेवल की हो, तुम इसको अच्छे तरीके से रिफाइन भी नहीं कर पाओगे, ये काफी ज्यादा हाई लेवल का मीट है तो ये सूप वगैरह से ही काम चला लो। तो बड़ी ही गुस्से में होती है। वो भी कहती क्या अबे यार ये साला यहाँ पर जो इतना ज्यादा लालची बंदा इसने यहाँ पर सारी की सारी मीट वगैरह निकाल दी और ये मेरे को यहाँ पर सूप सा दे दिया, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। खैर छोड़ो यार। और ये कोई यहाँ पर फिनिक्स वगैरह का मीट बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल यहाँ पर निदाज पी लेती है सूप को। और जब अपनी लिन यहाँ पर सूप को पी रही होती है मन में सोच रही थी मेरा मास्टर तो काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ ऊपर से यहाँ पर लालची भी है, भाई मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, आज रात मैं आपसे भाग जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। जब वो पी लेती है उसके बाद उसकी जो बॉडी होती है रिएक्शन होता है, उस बॉडी में यहाँ पर जो उसमें पावर वगैरह बढ़ रही होती है, इसकी स्पीच और एनर्जी भी बढ़ रही होती है, वो भी उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पर फील हो रहा होता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो समझ आ जाता है ये जो यहाँ पर सूप है काफी ज्यादा स्पेशल है। हमारा मेकर ने यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल वगैरह चीजें डाली हुई होती है, पूरी की पूरी हिली हुई होती है। आखिर QI रिफाइनिंग का बंदा वो मुझे इस तरह का रिसोर्सेज कैसे दे सकता है। तो उसी वक्त यहाँ पर शांत करती है अपने आप को, मन में सोच रही थी इसने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया, मेरी एक दफा कल्टीवेशन रिस्टोर हो जाए, फ्यूचर में इसकी जो यहाँ पर पर्सनैलिटी होगी ना यहाँ पर जो भी इसकी जो पोजीशन वगैरह काफी ज्यादा लो है तो मैं और ज्यादा इसका नाम बढ़ा दूंगी सेट के अंदर अच्छे अच्छे काम करके। हमारा मेकर बोला था जाओ यार तुम जाके डिश वगैरह को धो लो और मैं चला यहाँ पर खाना हजम करने के लिए। वो भी कहती क्या आप यहाँ पर इस तरह का काम मुझे देंगे, आपको शर्म नहीं आती, मैं यहाँ पर डिश वगैरह दूंगी। तो बड़े ही गुस्से में हमारा मेकर को गालियां वगैरह देती है। वो भी कहती जरा रुक जा, मेरी कल्टीवेशन यहाँ पर रिकवर हो जाए, साले ये पूरा का पूरा डिश है तेरी, मैं भुंड में नहीं डाला, मेरा नाम भी यहाँ पर लिंटियानी। तो हमारा मेकर वहां से चले जाता है, इग्नोर मार देता है। तो वो सारा का सारा सूप यहाँ पर बाहर फेंक दीजिए। जैसे ही फेंकती है वहाँ पर एक चींटी आती है, चींटी की यहाँ पर कोई मरानी वगैरह होगी जो भी, वो यहाँ पर एक टुकड़ा उठाती है और खा लेती है। जैसे ही खाती है उसमें ब्रह्मांड की पावर आ जाती है। ये जो यहाँ पर एंट होती है ना ये चींटी, ये यहाँ पर एंशियंट बीस्ट होती है, इसका ना यहाँ पर स्काई हॉर्न यहाँ पर चींटी होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो हेवनली ट्रिबुलेशन होता है वो भी अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। वो भी पूरी की पूरी जो चींटी होती है हिल जाती है। आखिर में यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक को कैसे बर्दाश्त करूंगी। तो हेवन तो यहाँ पर रेडी होता है उसके ऊपर स्ट्राइक गिराने के लिए, लेकिन अपना मेगाडा झट से आता है, वो हेवनली स्ट्राइक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। वो भी कहता है साली नल्ली किधर की, आखिर तू यहाँ क्या आ रही है और मेरे सारे के सारे यहाँ पर ज़ायरो पी के उसके फ्लावर वगैरह को बर्बाद कर देगी। लेकिन एक मिनट, ये हेवनली ट्रिबुलेशन किस चक्कर में आई है, मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। तो जैसे ही घुमाता है अपनी नजर तो उसको यहाँ पर चींटी दिखती है। वो चींटी को वही बोलता है क्या अबे एक चींटी की वजह से आई है क्या। तो जब हमारा मेगाडा उस चींटी को बड़े ध्यान से देखता है उसको समझ आ जाता है ये और कोई नहीं बल्कि एंशियंट बीस्ट है, वो भी यहाँ पर हमारे ज़ायरो पीक के अंदर। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन इसकी ब्लड लाइन है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं समझा,
किया। मैंने यहाँ पर जो फिनिक्स सूप वगैरह फेंका था, मतलब मैंने नहीं फेंका, मेरे डिसेबल ने फेंका था, उसकी हड्डियां वगैरह खाने के बाद ये अपनी जो ब्लड लाइन है उसको एक्टिवेट कर बैठी है। बहुत ही अच्छे, अरे वाह तुम्हारा क्या बात है, तुम्हारा यहाँ पर जो फ्यूचर है काफी जरा ब्राइट है और तुम यहाँ पर मुझसे मिल गए, क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर एक काम ही दे देता हूँ। तुम्हारा सबसे पहले मैं नाम रखता हूँ यहाँ पर जियाओ हाई, और जियाओ हाई तुम्हारा नाम होगा, मैं प्यार से तुम्हें जियाओ बोलूंगा, और तुम यहाँ पर गार्ड बनोगी मेरी गेट कीपर का, मतलब मेरे सेट का यहाँ पर गार्ड बन जाओगी। तो अब आते हैं यहाँ पर जियाओ पीक की जो मतलब मेन एंट्रेंस होता है, वो जो गार्ड वगैरह का काम करने का अपने मेकडेन ने बोला होता है चीटी को, वो कर रही होती है और बड़े ध्यान से कर रही होती है, लेकिन अचानक से उसको कुछ सेंस होता है उस घर के अंदर, और जैसे उस घर के अंदर वो जाने लगती है। अब आते हैं घर के अंदर, वहाँ पर कोई लड़की नहा रही होती है और अपनी यहाँ पर लीन होती है। लीन यहाँ पर नहाते हुए कह रही होती है, मैं यहाँ पर काफी लंबे टाइम से डिश वगैरह को साफ कर रही हूँ, तो हो सकता है मुझे अच्छे से अपने हाथ को धो लेना चाहिए, लेकिन उसे भी यहाँ पर सेंस होता है बाहर से कोई यहाँ पर मुझे देख रहा है, तो अंदर आ जाती है वो चीटी, और जैसी आती है अपनी लीन होती है वो भी अटैक करती है अपने वाटर की एट्रीब्यूट को यूज करते हुए, और चीटी को यहाँ पर उसके अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बड़े आराम से उसके अटैक को रोक लेती है। तो इसको बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहती क्या तुमने यहाँ पर जो मेरी टेक्निक है उसको बड़े आराम से यहाँ पर रोक लिया, तुम्हें तो मतलब चोट वगैरह में नहीं पहुंची, इसका मतलब तो ये है तुम कोई ऑर्डिनरी सी यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं हो, काफी ज्यादा स्पेशल हो। तो अपने यहाँ पर जो क्लॉथ वगैरह होता है उसको पहन लेती है, पहनने के बाद कहती है तुम्हारी तो किस्मत काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की है, तुम यहाँ पर मुझसे मिल गई, आगे जाके यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी जो फ्यूचर होगा काफी ज्यादा ब्राइट होगा, तुम यहाँ पर डीमन किंग भी बन सकती हो, लेकिन यहाँ पर शर्त ये रहेगी तुम्हें मेरा यहाँ पर जो गुलाम बनना पड़ेगा, मतलब यहाँ तुम्हें मेरा डिसाइवर बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारी मास्टर रहूंगी। तो वो रिजेक्ट करती है, वो भी कहती ना बिल्कुल भी ना, मेरे यहाँ पर मास्टर पहले से कोई है। तो वो भी हिल जाती है अपनी लिन कह रही होती है मैंने इतनी अच्छी ऑफर दी लेकिन इसने रिजेक्ट कर ली, लेकिन ऐसे कैसे, मैं तो इसको यहाँ पर खत्म कर दूंगी, मैंने तुम्हारा डीमन किंग है उसका प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें फ्यूचर में डीमन किंग बनाऊंगी, लेकिन अब क्या फायदा, तुमने तो यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया। अपना मेकड़े की तरफ आते हैं, वो यहाँ पर बुक वगैरह निकालता है जो कि टेक्निक की होती है, वो भी कह रहा होता है मैंने यहाँ पर जो उसको पास ऑन करना भूल ही गया अपने डिसेबल को, ये टेक्निक काफी ज्यादा हमारे पीक की जो मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो मैं जाके दे देता हूँ। और जैसे वो जाने के लिए जा रहा होता है उसको देने के लिए टेक्निक, तो उसी वक्त आवाजें वगैरह आ रही होती है उस घर के अंदर से। हमारा मेकर झटके से अंदर आता है, चिल्लाते हुए कहता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो जो होती है चीटी, उसने बड़ी बुरी हालत कर दी होती है अपने डिसेबल की, क्योंकि उसको यहाँ पर हर तरफ से मारी जा रही होती है। अपना मेकर मुक्का मार कर उड़ा देता है, वो भी कहती साली मैंने तुझे यहाँ पर क्या काम दिया, लेकिन तू तो यहाँ पर डिसेबल को धो रही है, अरे जरा माफ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ पर जाओ से मिलाना ही भूल गया। ये हमारे यहाँ पर जो सेक्ट है ना जायो पीक की, यहाँ पर जो न्यू गार्डियन है, मतलब गेट के यहाँ पर जो गेट कीपिंग वगैरह करती है और गार्ड करती है, बस यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करी थी, तो वो रोने लग जाती है। हमारा मेकर बोलता है क्या, अरे तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया। वो भी कहती मैं यहाँ पर चीटी से हार गई, वो भी यहाँ पर जायो पीक की एक गार्डियन बीस्ट है, भाई लानत है मेरे ऊपर, लानत। हमारा मेकर उसको चुप कराता है, वो भी कहते हैं अरे यार तुम रो क्यों रही हो, टेंशन लो, ये लो यहाँ पर इस टेक्निक की प्रैक्टिस करो, ये टेक्निक इतनी भी कोई यहाँ पर पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से सीख लेती हो तो बड़े आराम से वो चीटी को तुम हरा पाओगी, वो तुम्हारी फिर ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये बात सुनने के बाद अपनी यहाँ पर डिसेबल होती है, वो रोना बंद करती है। वो भी कहती क्या सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड, क्या वाकई में ये जो बुक है काफी ज्यादा पावरफुल है। वो भी कहता है या ये इतनी भी पावरफुल नहीं, लेकिन यहाँ पर इतनी तो है, तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बना देगी, और ये सुप्रीम सीक्रेट बुक है, तुम बस इसको यहाँ पर प्रैक्टिस करो और ब्रेक थ्रू करोगी, तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ेगा, तुम हाई लेवल का यहाँ पर जो पावर वगैरह सेंस कर पाओगे, और काफी ज्यादा तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो तुम बड़े आसानी से हर किसी को हरा पाओगे हमारे जाविया पीक के अंदर। तो वही मुंह फैलाते हुए कहती क्या तुम्हारे जाविया पीक के अंदर हम दोनों ही हो और कोई है भी नहीं यहाँ पर जो मैं किसी को हरा दूं इतने आसानी से। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे टेक्निक को ले लेना चाहिए, इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एक दफा मैं यहाँ पर जो सीक्रेट अंडरवर्ल्ड बुक है इसको प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो मास्टर को पता लग जाएगा मेरे टैलेंट के बारे में, तो ये नेक्स्ट टाइम मेरे से यहाँ पर डिसीज वगैरह को बिल्कुल भी नहीं दिलवाएंगे। जब ये बात यहाँ पर कर रही होती ना, उसी वक्त यहाँ पर किलिंग इंटेंट यहाँ पर किसी का आ रहा होता है, और अपना मेगा सेंस कर लेता है। वो भी कहता है क्या अब ये तो यहाँ पर सीधे सीधे किलिंग इंटेंट है, वो भी मेरे माउंटेन के ऊपर। वो अब आते हैं यहाँ पर माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर एक जो है डीमन किंग आ जाता है। डीमन किंग कह रहा होता है मुझे यहाँ पर उसी लड़की की स्मेल वगैरह आ रही है और इसी जगह से आ रही है, साली वो जो अंडरवर्ल्ड को एस्केप करके चले गई, ये तो बड़ी यहाँ पर बड़ी बात है। अगर मैं इसको यहाँ पर मार देता हूँ और ये माउंटेन के अंदर छुपी पड़ी है, तो मुझे माउंटेन को ही खत्म करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसके 2 पीस करने पड़ेंगे माउंटेन के। तो अपना यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट होता है उसको निकालता है और एक अटैक करता है उसी आर्टिफैक्ट से। वो आर्टिफैक्ट यहाँ पर सीधा माउंटेन के पास आ रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर जो अपनी आंट होती है ना, वही अपनी चीटी वगैरह बीच में आती है उसको रोकने के लिए। और पता नहीं मैं इसको यहाँ पर आंट क्यों बोल रहा हूँ, भाई एंट होता है, यहाँ पर चीटी ही बोल देंगे ज्यादा बेहतर है, मेरी भी यहाँ पर जबान पिसली जा रही है। तो अपनी जो चीटी होती है ना, बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को रोक ली होती है, लेकिन यहाँ पर रोक लेती है क्योंकि उसको अपने मेन कैरेक्टर की याद आ जाती है, तो बड़ी मुश्किल से उसको रोकती है। उसको बड़ा गुस्सा आता है डीमन किंग को। वो भी कहता है क्या एक छोटी सी लड़की ने, मतलब एक छोटी सी चीटी ने मेरे अटैक को रोक लिया, लेकिन ऐसे कैसे। वो अपनी जबान में कुछ यहाँ पर बोल रही होती है, अपना वो जो डीमन किंग होता है वो समझ आता है। वो भी कहता है अच्छा अब मुझे यहाँ पर समझ आई, जैसा कि यहाँ पर तुमने कहा पूरा का पूरा यहाँ पर जो माउंटेन है तुम उसकी यहाँ पर गार्डियन बीस्ट हो, अब यहाँ पर तुम मेरे को रोकना चाह रहे हो कि मैं पूरा का पूरा जो माउंटेन है उसको डिस्ट्रॉय नहीं
करो, ठीक है। यहाँ पर तुम जैसे यहाँ पर छोटी सी लड़की जो अभी अभी यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुई और ऊपर से यहाँ पर जो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया, तुम मुझे यहाँ पर सिखाओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम तो मेरे हाथों से गई। तो इतना बोलते वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त कोई यहाँ पर पत्थर फेंकता है, उस पत्थर की वजह से जो उसका बैलेंस होता है वो आउट हो जाता है। उसी वक्त उसका अटैक यहाँ पर रास्ते में ही रुक जाता है। ये और किसी नहीं बल्कि अपने मेकेडर ने किया होता है। वो भी कहता है अरे यार तू मेरे पीक में आएगा इस तरह के यहाँ पर ट्रबल वगैरह मचाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं यहाँ का जो मास्टर हूँ और तू मेरे यहाँ पर जो पेट है उसको हार्म करना चाह रहा है, तेरी माँ का। तो डीमन किंग भी बोलता है ओ साले गाली नहीं देने का। ऑडियंस यहाँ पर देख रही है, साला यहाँ पर स्ट्राइक वगैरह भी आ जाएगी और मैं ठहरा यहाँ पर जो डीमन किंग, तू यहाँ पर मुझे रोकने वाला। साले यहाँ पर एक एम्प्रेस है, मेरे को यहाँ पर जो कैप्चर करने का ऑर्डर मिला हुआ वो भी डीमन एबिस से, तो मैं उस लड़की को लेने के लिए आऊँ जिसका नाम यहाँ पर लिन टियान है। जल्दी से मेरे हवाले कर दे वरना मैं तुझे यहाँ पर जान से मार दूंगा। और अगर तूने यहाँ पर मुझे दे दिया वो लड़की को तो मैं हो सकता है तेरी जान छोड़ दूँ, तेरे सेट की जान छोड़ दूँ। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तू वो लड़की लेने आया मेरे से, लेकिन अगर यहाँ पर हेमली दाऊ भी आके वो छीनने की ट्राई करे तब भी वो मुझे छीन नहीं पाएगा। और बात करूँ मैं यहाँ पर तेरी, तो भाई तू यहाँ पर तेरा डीमन एबिस वो क्या ही यहाँ पर जो ले पाएगा मेरी लड़की को, वो भी मुझसे। आ यहाँ पर ट्राई करके देख ले। तो उसको बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। वो भी कहते हैं क्या एक नल्ला सा QI रिफाइनिंग का बंदा मेरे सामने इस तरह से बात करेगा और यहाँ पर जो मुझे चैलेंज करेगा डीमन एबिस को, डीमन लॉर्ड को। तू तो यहाँ पर गया तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म होते हुए कह रहा था आज यहाँ पर तेरी वजह से पूरा का पूरा जिंग सेट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तू तो गया। वो भी कहता है लगता है यहाँ पर तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और मेरी एग्जिस्टेंस यहाँ पर क्या है, तुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा आखिर मैं कौन हूँ। तो पावर को यूज करता है, एक स्पिरिचुअल हैंड आता है उसको जगड़ लेता है। तो डीमन किंग यहाँ पर अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा होता, काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर तू तो यहाँ पर साले QI रिफाइनिंग स्टेज का, लेकिन तेरे पास इतनी सारा पावर आई तो आई कहाँ से भाई, तू कौन है सच सच मुझे बता दे अपना। मेरे को बोलता है मैंने कहा ना मैं यहाँ पर वाकई में QI रिफाइनिंग स्टेज का हूँ, लेकिन लेवल 3000 से भी ज्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पर QI रिफाइनिंग के काफी ज्यादा हाई लेवल पे, बोले तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हो। तो उसी वो यहाँ पर अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसको यहाँ पर मसल के रख देता है। तो जैसे ही वो मसलता है ना तो एक पील बन जाती है। वो पील यहाँ पर आने के बाद अपने मेगेडर के हाथ में होती है और अपना मेगेडर यहाँ पर देखता है यहाँ पर लड़की की तरह, अब लड़की बोलो यहाँ पर चीटी की तरह। वो चीटी वो यहाँ पर बोलता है लो यार तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, तुम इसको यहाँ पर रख लो और रिफाइन कर लेना। तो वो भी खा लेती है और रिफाइन करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो वाकई में लड़की बन जाती है। देखो मैंने यहाँ पर गैस सही किया ना, अरे हाँ मैंने तो पहले से रीड करके रखी है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो वो यहाँ पर जो लड़की बन जाती है वो भी कहती वाह यार मैं तो वाकई में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो उसके अरमान वगैरह भी निकल आते हैं, घूर घूर के अपना मेगेडा देख रहा था। वो भी कहते वाह यार ट्रांसफॉर्म होते इतने बड़े बड़े। तो सीधा आके अपने मेगेडा साथ जप्पी डाल लेती है। वो भी कहती थैंक यू मास्टर, आप ही की वजह से मैं ट्रांसफॉर्म हुई हो, तो फ्यूचर में आपको मैं यहाँ पर रिपेयर करूंगी अपनी बॉडी के साथ। वो भी कहता है क्या अबे तुम ऐसे कैसे अपनी बॉडी के साथ रिपेयर कर सकती हो मुझे। देखो यहाँ पर किसी को भी इस तरीके से नहीं बोलते और तुम यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग पे आ चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ो यार, अब मैं इसको यहाँ पर क्या ही बोलूँ। मैं यहाँ पर कल तो इसको लैंग्वेज वगैरह सिखा दूंगा, ह्यूमन कैसे ह्यूमन लैंग्वेज वगैरह, क्योंकि वो अपनी यहाँ पर जबान में बोल रही होती है जो कि अपने मेगेडो को समझ आ रही होती है और हमारे को भी, क्योंकि रटनस की जो चिरिप चिरिप वाली लैंग्वेज होती है वो होती है यहाँ पर इंग्लिश में, जिससे हमें भी यहाँ पर काफी ज्यादा समझ आए और स्टोरी भी काफी इजीली तरीके से रन हो। तो अब आते हैं यहाँ पे किसी जगह पे जहाँ पर लिन होती है, वो प्रैक्टिस कर रही होती है, उसी वक्त अटैक करती है सामने वाटर की तरफ और काफी ज्यादा बवाल मच जाता है। तो अपनी लिन काफी ज्यादा खुश होती है। वो भी कहती है वाओ यार मैंने आखिरकार मास्टर कर ली, क्योंकि यहाँ पर जब मेरा पुराना जो जन्म था ना जिसमें मैं एम्प्रेस थी, मैंने पहले भी यहाँ पर मास्टर किया था और अब भी मैंने यहाँ पर जो टायरेंट बॉडी को मास्टर कर लिया, क्योंकि 9 ड्रैगन टायरेंट बॉडी है और ये मेरी यहाँ पर मेन ट्रेनिंग है, तो मैं इसी को मास्टर करना चाह रही थी। तो काफी ज्यादा खुश होती है वो। इसी वक्त अपनी लिन होती है वो मास्टर की टेक्निक को निकालती है जो कि हमारा मेगेडर ये ने दी होती है टेक्निक, वही अंडरवर्ल्ड वाली टेक्निक को उसको निकालते हुए कहती है यहाँ पर थैंक यू मैं बोलती हूँ इसको, यहाँ पर इसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी इस बुक ने। अगर ये टेक्निक नहीं होती तो अपनी पास्ट लाइफ की सारी के सारी टेक्निक को नहीं सीख पाती। स्पेशली मैंने यहाँ पर टायरेंट बॉडी है इसको जो प्रैक्टिस कर लिया 9 टायरेंट बॉडी को, इसी की वजह से। तो काफी ज्यादा खुश होती है। खुश होते हुए बोल रही होती है, थोड़ा जोर से बोल देती है कि यहाँ पर जो मेरा मास्टर है वो काफी ज्यादा सही है और मैंने सही मास्टर को चॉइस किया। उसी वक्त अपना मेगेडर पीछे से आता है। वो भी कहता हाँ तुमने यहाँ पर सही मास्टर को चॉइस किया है, वो तो मैं भी मानता हूँ, और आगे तुम्हारा जो फ्यूचर होगा काफी ज्यादा ब्राइट होगा। तो हिल जाती है। वो भी कहती है अरे मास्टर सामने से आना, पीछे से कौन आता है, मैं डर गई थी पूरी की पूरी, आखिर कौन आ गया मेरे पीछे। वो भी कहते हैं अरे मैं तो फिशिंग पकड़ने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम्हें देखा तुम यहाँ पर जो तबाही वगैरह मचा रही हो, पूरी की पूरी जो पानी की फिशें तुमने यहाँ पर पका के रख दी, क्योंकि तुम फायर का अटैक कर रही हो ना, मतलब एक्सप्लोड वगैरह कर रही हो तो वो पक ना जाए। तो ये सुनने के बाद अपने डिसेबल होती है। वो भी होती है अरे नहीं मैं सिर्फ यहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करी थी, ना कि यहाँ पर फिश वगैरह को फ्राई कर रही थी। मन में सोच रही थी अगर ये मेरा मास्टर नहीं होता मैं कब का अपनी बुंड रख के इसको मार के चले जाती। अरे नहीं बुंड नहीं रखते यार, मजा आ जाता है ऐसे। तो वो भी कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर जो हार्ड वर्किंग करी थी जरा मैं भी तो देखूँ आखिर तुम्हारी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची। तो ये बात सुनने के बाद जो लिन होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो भी कहती है फाइनली इन्होंने पूछ तो ली, अब मैं दिखाती हूँ इनको, यहाँ पर काफी ज्यादा शो कर दूंगा अपने टैलेंट दिखाते हुए। तो वो अपना पावर को रिलीज करती है। वो भी कहती है जो आपने टेक्निक दी थी मैं उसके यहाँ पर 5th लेवल को कब का जो मास्टर कर चुकी हूँ और पूरी रात मैंने मेहनत करी है यहाँ पर मास्टर करने के लिए। हमारा मेगेडर जैसे सुनता है इसने 5th लेवल है वो मास्टर
मास्टर कर लिया, काफी ज्यादा हिल जाता है। वो भी कहती है यार देखा ना मेरा मास्टर का मुंह देखो कैसा चोमू जैसा बन गया, एकदम शौक हो गया मेरा टैलेंट देखने के बाद। ये इनमें से अब आइंदा के बाद कोई भी जो इस तरह का डिश वगैरह नहीं दिलवाएगा साला। हमारा मेगा यहाँ पर शौक होता है उस चीज को लेकर नहीं कि इसने यहाँ पर काफी जल्दी 5th लेवल जो है टेक्निक वगैरह सीख ली, काफी ज्यादा हैरान होता है इसका यहाँ पर पूरा टैलेंट देखने का। वो भी कहता है भाई ये तो नल्ली है, मैंने जहाँ यहाँ पर 1 या 2 मिनट लगाए थे पूरी की पूरी टेक्निक सीखने को, इसने पूरी रात लगा दी इस टेक्निक के 5th लेवल को सीखने को। सही में यार इस लड़की का टैलेंट यहाँ पर एकदम यूजलेस है। अरे खैर छोड़ो यार, मैं कर भी क्या सकता हूँ, जिस तरह का मेरा पीक है मुझे ऐसी डिसेबल ही मिलनी थी। तो अपनी जो यहाँ पर लड़की होती है वो भी कहती कहाँ है वो जाओ चीटी किधर की, मैं उसको यहाँ पर इस बार तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लास्ट टाइम पे उसने मेरे को बहुत मारा था कुत्ते की मौत, तो उसी वक्त आवाजें आ रही होती है, अपना मेगा पीछे देखता, तो पीछे जो 20 टाइमिंग का पीक होती है ना उसके बंदे आए हुए होते हैं। वो भी कहते हैं जाओ यार पूरा का पूरा जो जाओ पीक है उसको छांटी मार दो, आज के आज मुझे वो 20 चाहिए। हमारा मेगा बता ओह क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर क्या करो मेरे जाओ पीक में, आखिर यहाँ पर तुम क्या ढूंढने के लिए आए। वो भी कहता देख हमारे मामले में नहीं पड़, हमें कुछ चुपचाप जो काम करे करने दे। तो हमारा मेगा बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर कोई बीस्ट वगैरह ढूंढने के लिए आए हो। मन में सोच रहा था शिट यार वो जो लड़की है मेरी जो चीटी वगैरह जो कि गार्ड वगैरह का काम करती है वो ट्रांसफॉर्म हुई थी कल रात को, तो उसकी वजह से काफी सारा बड़ा बड़ा बवाल हुआ। तो सेक्ट में यहाँ पर काफी लोगों को पता लग गया होगा, इनको भी पता लग गया, ये तो पहले से यहाँ पर 20 टाइमिंग बंदे हैं, तो ये बीस्ट वगैरह को टेम करते हैं, आगे होंगे इसको पकड़ने के लिए। तो अपनी लड़की होती है ना यहाँ पर लिन कह रही होती क्या हुआ अगर वो हमारे जाविया पीक से बिलोंग करती है, अगर वो इस जगह पे भी होगी तब भी यहाँ पर तुम नहीं ले पाओगे, आखिर तुम करने आए तो आए क्यों हो। तो उसी वक्त कोई बंदा आता है, वो बंदा कहता हाँ लड़की तुमने यहाँ पर ठीक कहा, लेकिन उसका जो कोई मास्टर नहीं है उस बीस्ट का। तो इस तरह का यहाँ पर बीस्ट जिसका मास्टर नहीं हो तो उसको यहाँ पर सेक्ट में कोई भी रख सकता, और ये सेक्ट का यहाँ पर रूल है और रूल को यहाँ पर तोड़ नहीं सकते। तो ये बंदा होता है इसका ना यहाँ पर किंगशू होता है, और ये 20 टाइमिंग पीक होता है उसी का यहाँ पर डिसेबल होता है। इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो गोल्डन कोर लेवल की कल्टीवेशन होती है। तो किंगशू भी आगे से बोल देता है हम लोग यहाँ पर आए उस बीस्ट को पकड़ने के लिए, और तुम्हारे यहाँ पर जो माउंटेन है माउंटेन में यहाँ पर जो इधर उधर घूम रही होगी इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे माउंटेन से बिलोंग करती है, कोई भी आके यहाँ पर उसको मास्टर बना सकता है, कोई भी लेके जा सकता है। अपनी लड़की होती है अच्छा ऐसी बात है, तुम यहाँ पर उसको लेने के लिए लेकिन तुम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए, क्योंकि मेरा जो मास्टर है उसने पहले से अपना हैजा पेट बना के रख दिया, उसने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया मेरे मास्टर को, अपना मास्टर बना लिया। तो किंगशू भी बोलता है अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये है कि उस यहाँ पर जो स्पिरिट बीस्ट है उसने तुम्हारा मास्टर को ना अपना मास्टर बना लिया। अगर वो स्पिरिचुअल बीस्ट जो भी है अगर वो आके यहाँ पर खुद बोलेगी कि ये मेरा मास्टर है तभी हम लोग सारे के सारे मानेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, वरना हम लोग तो सारे के सारे जो उसके साथ आए हुए होते वो भी कहते या सीनियर ने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसको गुस्सा आता है, वो भी कहती क्या इसका मतलब है तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मानोगे, तुम तो सीधे सीधे यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई ना ही वो बोल सकती है। वो भी कहता है तो क्या हुआ, इसे चोरी थोड़ी ना बोलेंगे, हम लोग तो सीधा सीधा उसको लेने के लिए आए। तो पीछे जो एल्डर खड़ा होता है एल्डर भी कहता है तुम लोग खड़े खड़े यहाँ पर देख के रहो, जाओ या जाकर सर्च करो वो स्पिरिट बीस्ट है उसको हमें यहाँ पर अभी के अभी निकालना होगा। तो अपनी लिन होती मन में सोच रही थी वेल यहाँ पर लोग तो काफी ज्यादा है, मैं बड़े आराम से इनको मतलब संभाल लूंगी, लेकिन यहाँ पर जो मेरा मास्टर है वो QI रिफाइनिंग का उसको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, या तो फिर वो हरा ही नहीं पाएगा इन लोगों को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पास्ट लाइफ की जो एम्प्रेस की टेक्निक वगैरह मैं हरा दूंगी। लेकिन ये जो बंदा सामने खड़ा हुआ ना किंगशू ये थोड़ा यहाँ पर पावरफुल है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सी टक्कर वगैरह दे के टाइम बाय वगैरह कर सकती हूँ, तो क्यों ना यहाँ पर हो ही जाए मैच। तो उसी वक्त मैच की यहाँ पर पोस्ट वगैरह रहती है, अपनी पावर को रिलीज करती है। वो भी कहती बस बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर आओगे बवाल मचाओगे, हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे बिल्कुल भी ना, आज यहाँ पर फाइट करने के लिए। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर सारे के सारे मरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जो यहाँ पर वो होती है लड़की आ जाती है, उन सारों को ढेर कर देती है, और जैसी ढेर करती है ना वो भी हिल जाती है। अपनी लिन कह रही थी ये क्या हुआ, मैंने तो फाइट स्टार्ट भी नहीं की लेकिन एंड कैसे होगी, सारे के सारे यहाँ पर टपक कैसे गए। और जो एल्डर होता है एल्डर भी कहता है भाई कौन है जिसने यहाँ पर छुप छुप के जो फाइट किया है। तो किंगशू यहाँ पर देख रहा होता है आसपास, उसी वक्त जो एल्डर जो बोल रहा होता है वो भी बीच में से कट जाता है। ये अपनी लड़की होती है वही चीटी आने के बाद रोक लेती है सारा कुछ। अरे ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, रोक नहीं लेती बल्कि सारों को टपका देती है अपनी जाओ आने के बाद कहती कौन है वो साला कुत्ता जो यहाँ पर आने के बाद मेरे मास्टर को डिस्टर्ब कर रहा है। अब जैसी वो लड़का देखता ना अपनी यहाँ पर लड़की को जाओ को हिल जाता पूरा, वो भी कहते वाह यार क्या लड़की है। अपनी यहाँ पर जो लिन होती है वो भी हिली हुई होती है, आखिर ये कैसे हो गया, ये तो कल के कल हमने डिस्कवर की थी लेकिन इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई, वो भी यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में। वो अपने मेगड से पूछ रही थी, वो भी कहता है बस ये हो गई यार हो गई, बस लक अच्छा तो उसका हो गई। तो किंगशू देख रहा होता है, किंगशू बोल रहा होता है वाह यार ये लड़की मुझे मिल गई फाइनली, ऊपर से ट्रांसफॉर्म भी हो चुकी है। मुझे लगा था छोटी सी चीटी वगैरह कोई होगी यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट जिसको मेहनत करके मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, ये तो मेरे को यहाँ पर जो मिल ही गई। अब मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, 50% तो काफी ज्यादा बढ़ सकती है मेरी पावर। तो हो ना हो इसको तो मुझे यहाँ पर कैसे भी करके अपना बनाना पड़ेगा। अरे सुनिए ना अंकल, ये क्या मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ टॉप ग्रेड की फाउंडेशन बिल्ड वगैरह पिल्स वगैरह या तो फिर स्पिरिट बीस्ट वगैरह, बताइए ना मैं इसके बदले आपको क्या दे सकता हूँ। तो अपना मेंकटे बोलता है देख मेरे यहाँ पर नेफ्यू, मैं तुझसे यहाँ पर कुछ भी नहीं लेना चाहता, जो तू यहाँ पर बोल रहा है ना फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स वगैरह वो मेरे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन QI रिफाइनिंग तक है ना कि फाउंडेशन बिल्डिंग तक है, दूसरे लेवल तक का। वो जो लड़की होती है लिन वो भी कहती क्या या नल्ला डिस मेरा मास्टर है भाई, ये तो यहाँ पर सेकंड लेवल पे जा ही नहीं सकता। अरे मेरे को भी काफी ज्यादा
शर्म आ रही है। तो वो कह रहा था अच्छा अंकल तो आप मुझसे यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं करोगे, लगता है मेरे को यहाँ पे कुछ और ही करना पड़ेगा। तो उसी वक्त मैजिकल रॉप निकालता है, मैजिकल रॉप से अटैक करता है अपनी लड़की के ऊपर, उसको यहाँ पर जगड़ लेता है और बड़े ही अश्लील तरीके से झगड़ा होता है जैसे कि आप देख सकते हैं सामने। ओ माय गॉड क्या झगड़ा है, क्या व्यू है। तो किंगशू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, वो भी कहता है अंकल आप ऐसा समझना आपने जो स्पिरिट बीस्ट है वो सेट के लिए हमें दे दी, क्योंकि सेट के लिए आप यहाँ पर जो कुर्बानी वगैरह दे सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बस यही समझ लेना। वैसे भी आपके पास यहाँ पर रहेगी तो कुछ भी नहीं सीख पाएगी, ये ऐसी कि यूजलेस ले जाएगी, मेरे पास रहेगी तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तो ये बात सुनने के अपनी लिन को बड़ा गुस्सा आता है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और दोनों को यहाँ पर जो आपस में पाम टकराता है और जैसे टकराता है किंगशू कह रहा होता है भाई तू ठहरी यहाँ पर किया रिफाइनिंग स्टेज की, तू क्या ही यहाँ पर मेरे को हरा पाएगी। लेकिन उसी वक्त जो अपनी लिन होती है पीछे आ जाती है, वो उसकी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। किंगशू कह रहा होता है भाई ऐसे कैसे, ये तो सिर्फ किया रिफाइनिंग स्टेज की लड़की ना, इसके पाम के अंदर इतना सारा पावर कैसे कि इसने यहाँ पर मेरा हाथ है उसको भी जो मतलब इंजर्ड कर दिया। अपना मेकर उसको रोक लेता है, वो भी कहता है मेरी जान तू क्यों फायर करे, रोक देना। लिन कह रही थी ऐसे कैसे भाई, वो हमारे सेट की यहाँ पर जो स्पिरिट बीस्ट को लेकर जा रहा है मैं इसको कैसे जाने दूंगी, और इस तरह का नल्ला सा बंदा सा गंदा सा बंदा, और मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकती अपनी यहाँ पर जाओ को। वो भी क्या टेंशन ले, वो जाओ ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो कि कोई भी आएगा उसको उठा के ले जाएगा। मन में सोच रहा होता हमारा मेकर इसने डीमन किंग का जो एलेक्सर है ना उसको यहाँ पर जो रिफाइन वगैरह किया है तो कोई भी आएगा उसको लेके जाएगा पकड़ के, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। देखो अभी ये लड़की क्या करने वाली है। तो उसी वक्त जो है उसने रोप वगैरह डाली हुई होती है, पकड़ा हुआ होता है, उसी वक्त तोड़ देती है और जैसे ही तोड़ती है उसके गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं। वो भी कहते हैं क्या भाई ऐसे कैसे, डीमन बाइंडिंग रोप इसने कैसे तोड़ दी। तो अपनी जाओ होती है आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है ना, तो अपना जो फेन वगैरह उसने जो हाथ में आइटम वगैरह लिया होता है वही हवा झूलने वाला उसको आगे करता है। वो भी कहता है मेरा हैंडसम सा फेस, मेरी हैंडसम सी आंखें, इसके ऊपर कोई भी चोट ना है तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो वहां पर अटैक करती नहीं, उसकी यहाँ पर नाक के अंदर दोनों उंगलियां डाल देती है। तो किंगशू भी पीछे जाके गिरता है, उसके जो नाक के मोरे होते हैं वो एकदम खुले खुले हो जाते हैं। उसका जो स्पिरिट बीस्ट होता है वो भी देखने के बाद भाग रहा होता है। वो भी कहता है मम्मी रे भागो रे, ये कौन सा यहाँ पर पागल सा बंदा आ गया। तो वो लड़की कह रही होती है अपनी लिन ऐसे कैसे यार, गोल्डन कोर स्टेज का एक कल्टीवेटर था, ऐसे कैसे यहाँ पर जाओ ने एक ही पंच में इसको हरा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर ये जो जाओ है वो डीमन किंग लेवल पे जा चुकी है या तो फिर डीमन किंग वो बन चुकी है। तो जाओ कह रही होती है अपने मास्टर के पास आते हुए देखो मैंने मास्टर सारे के सारों का छक्का छुड़ा दिया, अन्नू मलिक बन के आग लगा दी। वो भी कहते या तुमने तो अन्नू मलिक बन के आग लगा दी। ओ हाँ इससे मुझे याद आया, अरे लिन तुमने यहाँ पर जो चैलेंज दिया था ना इसको, क्योंकि तुम कह रही थी मैं यहाँ पर लास्ट टाइम पे कर नहीं पाई बैटल तो इस बार मैं करूंगी। तो ये बात सुनने के बाद पूरी हिल जाती है। वो भी कहती मम्मी रे अबे तो मुझसे भी ज्यादा कई गुना पावरफुल हो चुकी है। अरे नहीं मैं आज के लिए थक चुकी है, वैसे भी मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, रात भर कल्टीवेट किया तो मैं थक चुकी है, फिर कभी यहाँ पर हम लोग बैटल करेंगे। तो वो वहां से जा रही थी, जाओ के ठीक है यहाँ पर सिस्टर हम लोग फिर कल यहाँ पर फाइट करेंगे। तो हिल जाती है पूरी। उसको जाता हुआ देख के अपना मेकड़ा मन में सोच रहा था अरे यार ये स्टूपी सी लड़की, मुझे इसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अरेंज करना होगा, क्योंकि अगर ऐसी रहेगी इसकी कल्टीवेशन लो रहेगी तो ये सारे के सारे आगे बढ़ जाएंगे और ये पीछे ही रहेगी, तो कुछ ना कुछ करके इसकी कल्टीवेशन को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं रात को, जहाँ पर कुछ मिस्टीरियस लोग है वो वहां से जा रहे होते हैं, जहाँ से अपना मेकड़ा फिश वगैरह पकड़ रहा होता है। फिश वगैरह पकड़ते हुए कहता है वाह यार आज की रात बड़ी कमाल की है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना आज मैंने यहाँ पर डोरी वोरी डाली ना तो एक बहुत ही बड़ा मच्छी यहाँ पर लगने वाला है जिसको खा के मजा ही आ जाएगा। तो उसी वक्त यहाँ पर जो मतलब झाड़ियाँ होती है इसमें कुछ यहाँ पर आवाजें आती है, हमारा मेकड़ा उसकी तरफ देखता है, नोटिस हो जाता है उसको। तो अब आते हैं यहाँ पर झाड़ियों के अंदर। झाड़ियों के अंदर वही जो मिस्टीरियस लोग होते हैं जो कि अपने मेकड़े के पास आए हुए होते हैं, उनमें से एक बोलता है भाई इस ये तुमको क्या लगता है अगर ये फिश पकड़ने के लिए आया अपने फिश पकड़ने के टाइम पे तो ये काफी ज्यादा चिल मार के फिश पकड़ेगा। अरे ऐसे कैसे, अगर वो स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है इसका मतलब ये नहीं है ये चिल मार के यहाँ पर फिश पकड़ेगा। लेकिन जो टकला होता है उनके साथ वो भी कहता है लेकिन यार वो काफी ज्यादा पावरफुल है उनकी बीस्ट वगैरह। तो मैच में यहाँ पर मेन वाला बंदा होता है वो भी यार टेंशन लो, यहाँ पर सेक मास्टर है उन्होंने कुछ यहाँ पर आइटम दिया है, वो जो बॉल वगैरह की मदद से हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से ट्रांसफॉर्म हुई हुई बीस्ट को भी बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। बस हमें यहाँ पर इसको जो है मतलब सुला देना है, उसके बाद हमें वो बीस्ट वगैरह पकड़ लेनी है इसके पास से। तो उसके लिए जैसा जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा वैसा करना पड़ेगा। तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपने पास से एक आइटम निकालता है, ये आइटम ऐसा होता है अगर तुमने इसको जला के किसी के पास फेंक दिया तो उसमें से धुआं निकलेगा और धुआं निकलने के बाद कोई भी आगे बंदा होगा या बीस्ट वगैरह होगा वो सो जाएगा, जैसे ही सो जाएगा तो काफी लंबे टाइम बाद वो उठेगा। बातें वो समझा रहा होता है कि इस आइटम की यहाँ पर ऐसी सी खासियत है। ऊपर से ये लोंडा जो है यहाँ पर ये कुंग ये तो यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग का है, ये अगर मैंने उसको धुआं सुला मतलब यहाँ पर धुआं इसने सूंघ लिया ना इस चीज का इस आइटम का तो 1 महीने बाद साला ये उठेगा नींद से। तो जलाने के बाद वो जो बीड़ी होती है ना बीड़ी फेंक देते अपने मेकड़े के पास, बीड़ी जैसी लग रही होती है ना वो सिगरेट जैसी। तो वो भी कहता है क्या अबे ये क्या, ओ माय गॉड लगता है यहाँ पर कोई स्मोकिंग कर रहा है। अरे पीछे पीछे क्या करो, यहाँ पर आओ ना सामने मिलके चांदनी रात में दोनों मिलके यहाँ पर पियेंगे। अरे लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये तो किसी ने ऐसे ही फेंक दिया, वो भी आधी रात को। चलो जाके यहाँ पर देखता हूँ। जैसे अपना मेकड़ा उसको उठाता है सूंघ रहा होता है, वो भी कहते वाह यार क्या स्ट्रॉन्ग स्मेल है भाई, मजा आ जाएगा उसको पी के। रुको यार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि माहौल है ना वो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग हो जाए। तो उधर लगा देता है जहाँ पर वो लोग छुपे हुए होते हैं। तो जैसे हमारे मेकड़े की वो लोग ये हरकतें देखते भड़क जाते हैं। वो भी कहते इसकी माँ का
कावासाकी नाका। भाई हमने यहाँ पर एक जला के फेंकी ताकि ये सो जाए, लेकिन इसको तो कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, साले को छोड़ेंगे नहीं, सारी की सारी जला के फेंको, आज तो ये साला यहीं पर टपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा जला जला के फेंक रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास। अब वो बहुत ही ज्यादा जो स्मोक वगैरह जो स्टिक वगैरह होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ रही होती है, लेकिन उसको घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो फिशिंग वगैरह पकड़ रहा होता है, उसके यहाँ पर हुक में एक फिश आ भी जाती है, उसी वो उसको बाहर निकालता है। वो भी कहता है वो मैंने कहा था ना मेरा लक आज की रात काफी ज्यादा कमाल कर लो आ गई। तो उसी यहाँ पर जो स्मोक की डंडियां वगैरह होती है जो कि आई हुई होती है अपने मेन कैरेक्टर को सुलाने के लिए, उसी के ऊपर रख के फ्राई कर रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर फिश को। ये नजारा देखने के बाद वो सारे के सारे जो आए हुए होते हैं अपने मेन कैरेक्टर को सुलाने के लिए वो हिल जाते हैं। वो भी कहते हैं भाई ये स्टिकें काम क्यों नहीं कर रही है, एक मिनट अभी कोई फेक वगैरह तो नहीं है, मुझे भी यहाँ पर सूंघना चाहिए। तो वो सूंघ रहा होता है, उसी वक्त यहाँ पर आवाजें आने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी झाड़ियों की तरह देखता है, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे सो जाते हैं क्योंकि उन सारों ने यहाँ पर सूंघ ली होती है। तो अब आते हैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीटियों की तरह, चीटियों को यहाँ पर खाना खिला रही होती है अपनी जाओ जाओ कह रही थी मास्टर ने कहा है काफी ज्यादा स्पेशल है, तुम खा लो, क्या पता यहाँ पर तुम भी मेरी तरह बन जाओ। तो उसी वक्त यहाँ पर जो किंगशू आ जाता है उसके पास, किंगशू आते हुए क्या होता है ओ लगता है यहाँ पर लो किस्म का जो मीट वगैरह मतलब ये खाना वगैरह तुम्हारा मास्टर तुम्हें दे रहा, और मुझे नहीं लगता तुम्हारा मास्टर तुम्हारे बारे में केयर करता है, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर जो लो खाना है वो लो क्लास के बंदों को देते हैं, तुम काफी ज्यादा हाई क्लास की, मैंने कहा था तुम्हारा मास्टर तुम्हें धोखा दे रहा है। तो वो भी सैड पे हो जाती है और फाइट करने के मूड में आती है। वो कह रही थी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मास्टर के लिए तुम मुझे भड़काएगा, तुझे तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसी वक्त जो उसके मास्टर ने दिया हुआ था वो बाउल को निकाला था, और ये बाउल काफी ज्यादा स्पेशल होता है, उसी में यहाँ पर जो कैप्चर करने के रेडी होता है अपनी जाओ को, तो पावर को यूज करते हुए और कैप्चर कर भी लेता है, उस बाउल में आ जाती है और सील हो जाती है आने के बाद। वो भी कहता है लो तुम यहाँ पर आ गई, भले तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो, लेकिन यहाँ से तुम बिल्कुल भी नहीं बाहर जा सकती, और जैसा जैसा मैं यहाँ पर बोलूंगा तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। चुपचाप मेरे पीक के अंदर जाओ और मुझे यहाँ पर जो एक्नॉलेज कर लो अपने मास्टर के तौर पे, तुम यहाँ पर मेरी सर्वेंट बन जाओगी, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा, तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा असली पावर यहाँ पर क्या होती है। तो वो तो यहाँ पर पूरी पावर लगा के बाहर आने की कर रही होती है। वो समझाता है देखो यहाँ पर रेजिस्ट करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तुम चुपचाप यहाँ पर हार मान लो, ये जो यहाँ पर बाउल है काफी ज्यादा स्पेशल है, और ये बाउल मेरे मास्टर ने मुझे दिया, चाहे तुम कितनी भी पावर लगा लो ये बाउल से तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन उसी वक्त किसी का अटैक आता है, वो बाउल नीचे गिरने वाला होता है, उसके गोटे मुंह में आता है, वो बाउल को पकड़ लेता है। वो भी कहता कौन है साला ये, तो आसपास देखता है, आसपास जब उसको कुछ नहीं दिखता वो भी कहता शिट यार कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर जाओ पीक के अंदर कोई और भी बंदा आ चुका है, या तो फिर कोई और पीक के बंदे आ चुके हैं प्लानिंग बना के यहाँ पर, ताकि हम लोग ये ट्रांसफॉर्म हुई हुई बीस्ट है उसको पकड़ने के लिए आगे आएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे आज ना जल्दी से जल्दी अपने पीक में जाना पड़ेगा, अगर किसी और के हाथ में मैं लग गया तो बवाल मच जाएगा, मेरा ये बाउल भी जाएगा और मेरी यहाँ पर गंड भी जाएगी, और साथ साथ यहाँ पर जो स्पिरिट बीस्ट है वो भी जाएगी। तो उसी वक्त यहाँ पर जब बाउल की तरफ देखता, बाउल के अंदर यहाँ पर कोई हड्डी फंसी हुई होती है, और ये हड्डी यहाँ पर देख रहे हो अपने मेन कैरेक्टर की होती है, उसने फेंकी होती है, लेकिन काफी सारा प्रेशर में उसको खुद नहीं पता होता कि वो बाउल में जाके लगेगी, उसने बस रैंडमली फेंकी होती है मच्छी खा के, लेकिन उसके गोटे मुंह में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो बाउल होता है वो टूट जाता है, टूटने के बाद जो पावर होती है रिलीज कर रही होती है निजाओ, और एक मुक्का मारती है, उस मुक्के से वो काफी ज्यादा दूर जाता है, वो भी बाहर आ जाती है। तो जैसी वो बाहर आती है अपना जो किंगशू होता है काफी हिला हुआ होता है बाउल को यहाँ पर सोच सोच के, मेरा यहाँ पर कीमती आइटम जो कि मेरा मास्टर का और हमारे पीक का यहाँ पर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आइटम था वो टूट गया। तो वो बड़े गुस्से से देख रही होती है, उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो भी कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर बाहर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने कदम से यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, और आइंदा के बाद तुम्हारे जो पीक है उसमें कभी भी नहीं आऊंगा। वो भी कहती ना नहीं तू तो गया रे, अब तू देख तेरी बुंड को यहाँ पर कैसा शेप देती हूँ, तेरे जो बाउल है ना काफी ज्यादा कीमती, उसकी तरह यहाँ पर तेरा शेप दे दूंगी तेरी बुंड का। तो पूरी रात उसकी जम करके यहाँ पर धुलाई होती है। अब आते सुबह का टाइम पे जब अपनी लीन वगैरह की आंख खुलती है, वो भी कहती है अरे यार रात भर मैं कल्टीवेट करते करते कब सो गई, कब मेरी आंख लगी मुझे भी नहीं पता, चलो यार जाके मैं यहाँ पर बाहर नजर मारती हूँ और फेस वगैरह भी धो लेती हूँ। जैसे वो बाहर आती है ना पेड़ के सामने किंगशू लेटा हुआ होता है, मतलब बैठा हुआ होता है, उसको देख के यहाँ पर फाइटिंग के मूड में आ जाती है। वो भी कहती साले यू ठरकी हरामी तू यहाँ पर क्या कर रहा है, अरे एक मिनट तू कहीं यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पे अपनी जाओ को चोरी करने के लिए नहीं आया, देख मुझे फोर्स नहीं कर फाइट करने के लिए, अगर मैं यहाँ पर सीरियस होगी तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगी। वो भी कहता है मैडम प्लीज नहीं मारो। तो उसका मुंह कुछ ऐसा होता है भाई, अपनी जाओ ने उसको पूरी रात यहाँ पर धो के रखा होता है, वो भी डर जाती है देखने का, भाई खिंचा के मुक्का मारती है उसको उड़ा देती है, भाई इसकी तो कोई इज्जत नहीं है। वो भी गिरता हुआ कहता भाई यहाँ पर बहुत हो गया, अब मैं कभी भी नहीं आऊंगा इस पीक के ऊपर। तो अब आता है किसी दूसरे पीक की तरफ, ये दूसरा पीक और कोई नहीं बल्कि हेवनली सोर्ड पीक होता है। उस सोर्ड पीक के अंदर कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है, आसपास यहाँ पर लोंडियां यहाँ पर देख रहे होते हैं। लोंडे तो काफी ज्यादा फैन होते ही होते हैं, लेकिन लड़कियां तो काफी ज्यादा उसकी बड़ी फैन होती है। तो वो जो लड़का प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, ये और कोई नहीं बल्कि चैंकिंग होता है। चैंकिंग अपनी जो सोर्ड होती है उसको शो ऑफ कर रहा होता है, सारों को दिखा रहा होता है। वो भी कहता है ये देखो, इसका नाम यहाँ पर 9 शेडो चेसिंग सोल टेक्निक, उस टेक्निक का यहाँ पर यूज करता है, काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं बाकी जो डिसेबल्स वगैरह। वो भी कहते हैं वाओ यार अपनी आंखों से हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया, और क्या चाहिए हमें, ये तो काफी ज्यादा कमाल के सीनियर। और अगर यहाँ पर मैं सीनियर की पावर के लेवल जितना हो जाऊँ ना, इसके साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाने लग जाऊंगा, तो मेरी यहाँ पर जो लाइफ है उसमें कभी भी जिंदगी में यहाँ पर रिग्रेट नहीं रहेगा मुझे, अगर मैं इनकी लेवल तक पहुंच गया। उन सब की बातें अपना चैंकिंग सुन रहा होता है। वो भी कहते हैं अबे सालो तुम लोग यहाँ पर इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो कि मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे, अबे मेरी पावर का
इसका आधा भी पार्ट तुम लोग यहाँ पर जो ऑब्टेन कर लो वो तो बड़ी बात होगी, लेकिन तुम लोग अपनी पूरी लाइफ में कभी भी मेरी लेवल तक आ ही नहीं सकते। और ऊपर से वो लड़की, अरे यार वो लड़की ने यहाँ पर मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो लीन की बच्ची ने, एक तो साला वो जो कचरा सा मेरा अंकल है उसके पास चलेगी, मुझे काफी ज़्यादा गुस्सा आ रहा। आगे मैंने उसको यहाँ पर चूज करने का मौका दिया था, हमारे यहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड पीक की मेंबर बन जा, लेकिन क्या वो तो कचरे के पास चलेगी। तो उसी वक्त यहाँ पर एक लड़की आती है, लड़की कह रही होती है, अरे सुनिए ना सीनियर ब्रदर, क्या मैंने आपकी स्वॉर्ड सही से मूव वगैरह देखे नहीं, क्या आप मुझे दोबारा से करके दिखा सकते हैं। तो उसी वक्त दो और लड़कियां आती है, वो भी कहती है या मैंने भी नहीं यहाँ पर देखा, क्या मुझे भी पर्सनल टीच कर सकते हैं। हाँ मुझे भी कोने में चलिए ना। उनकी यहाँ पर जो बहस हो जाती है आपस में, कौन यहाँ पर किसको सिखाएगा, सीनियर किसको नहीं सिखाएगा। तो उन लोग की ऐसी बातें सुनने के बाद अपना जो सीनियर होता है ना उसको हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। वो भी मन में सोच रहा था 1 मिनट, लड़कियां यहाँ पर मेरे पीछे लड़ रही है। अरे अब मैं समझा यहाँ पर जो लिन है उसने यहाँ पर क्यों मुझे रिजेक्ट किया था मेरी जो इन्विटेशन को। अब मैं यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ गया हूँ, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस। तो जब भी शायद से उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, हाँ मुझे पता लग गया। अरे वाह क्या मूव था मुझे रिजेक्ट करने का, अरे वाह क्या बात है लिन तियान, आखिरकार यहाँ पर तुम तो मेरी इंटेंशन को गेन करने के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। मेरा पूरा का पूरा ध्यान अब तुम्हारे ऊपर है लड़की, तुम टेंशन नहीं लो, मैं सारे के साथ इंटेंशन समझ चुका हूँ तुम्हारे, तुम्हें यहाँ पर क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो आ रहा हूँ मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए, वो भी जावियो पीक से छीन लूंगा मैं तुम्हें। अब आते हैं अपनी लिन की तरफ। लिन होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है। लिन यहाँ पर इसका नाम इस मांगवा में रख दिया। लिन तो हमेशा यहाँ पर लड़के का नाम होता है भाई, लड़के का नाम। जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है उसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आती है, सिस्टर मैं आ गई आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आवाज सुनने के बाद डर जाती है, उसी वक्त भाग जाती है। और कोई नहीं बल्कि अपनी जाओ होती है, जाओ आ रही होती है, वो भी कहती है आओ यहाँ पर बैटल करते हैं। लेकिन सामने देखती है अपनी लिन होती नहीं है, वो तो पहले से भाग चुकी होती है। तो वो भागते हुए मन में सोच रही होती है अभी के लिए मेरा कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है उसके मुकाबले, और मेरा फाउंडेशन भी सही से नहीं बना हुआ। पहले मुझे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, फाउंडेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं फाइट करूंगी। वो जब वो रास्ते में जा रही होती है चांकिंग आता है, चांकिंग करता है, अरे सिस्टर आप यहाँ पर कहाँ जा रही है। वो भी कहती क्या आखिर तू है। तो ये बात सुनने का पूरा हिल जाता है। वो भी कहता क्या अबे मैं चांकिंग हेवनली स्वॉर्ड पीक के से बिलोंग करता हूँ, क्या तुम भूल गई हम लोग सेरेमनी में मिले थे जहाँ मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्विटेशन दिया था हमारे पीक को ज्वाइन करने का। वो भी कहती अच्छा हाँ इस नाम का बंदा उस सेरेमनी में था, हाँ 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 मुझे याद है। 1 मिनट तू यहाँ पर क्या कर रहा हमारे पीक के ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं तू भी यहाँ पर जाओ हुई है उसको यहाँ पर जो कैप्चर करने के लिए आया। तो वो भी कहते क्या जाओ कौन जाओ, अरे नहीं मैं तो सिर्फ आपके लिए आया क्योंकि मैं आपको दोबारा से इन्विटेशन देना चाहता हूँ अपने पीक में ज्वाइन होने का। अगर आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाती हो तो हम लोग यहाँ पर मिलकर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे टेक्निक वगैरह का, काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है हमारी। तो उसकी बात सुनने के बाद अपनी यहाँ पर जो लिन होती है ना वो भी कहती ना एक दफा यहाँ पर मैंने जाओ पीक को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैं किसी के भी पीक पे नहीं जा सकती, ना ही यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए जा सकती हूँ, ये रूल है। वो भी कहता है अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, ये काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है मेरे पास, और ये सिस्टर हेवनली स्वॉर्ड पीक की काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर तुम इसको यहाँ पर सीख लेती हो तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो बवाल मच जाएगा और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाओगी। और इसका नाम यहाँ पर वाइन शेडो स्वॉर्ड टेक्निक है, काफी ज्यादा मिस्टीरियस स्किल है ये हमारे पीक की। तो उसकी ये बात सुनने के बाद वो भी सोच रही होती है अरे बाप रे, एक तो मेरा मास्टर है उसने भी मुझे यहाँ पर अपने पीक की मिस्टीरियस ग्रेड की यहाँ पर दी थी, और मेरी जो टेक्निक वगैरह को मतलब मैं उस टेक्निक को सीखने के बाद अपने टेक्निक को यहाँ पर सीख पाई, काफी ज्यादा मेरी हेल्प करी उस टेक्निक जो मेरे मास्टर ने जो टेक्निक दी थी। अगर वो टेक्निक और ये टेक्निक दोनों जो है सेम है तो क्या पता यहाँ पर ये भी मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दे पावर को बढ़ाने के लिए, जैसे मास्टर की टेक्निक ने किया था। तो बड़ा प्यारा सा फेस बनाती है। वो भी कहते हैं सीनियर ब्रदर चल ठीक है आप इतना कह ही रहे हो तो मैं यहाँ पर ट्राई मार ही लेती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगी। तो वो भी कहते हैं या खोल के देखो। तो वो खोल के देख रही होती है। तो लिन भी कहती है वाकई में सीनियर ब्रदर आपने यहाँ पर कोई गलत बुक तो नहीं दी ना मुझे, वाकई में यहाँ पर मिस्टीरियस स्वॉर्ड टेक्निक है ना, ये कोई गलत तो नहीं दे दी ना। वो भी कहते हैं नहीं ऐसे कैसे मैं गलत दे सकता हूँ भाई, यहाँ पर ये स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा मिस्टीरियस ग्रेड की है और ये 9th टॉप रैंकिंग के अंदर आती है स्वॉर्डमैनशिप में, काफी ज्यादा वैल्यूबल है और ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम यहाँ पर इसको बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। तो चैंकिंग की बात सुनने के बाद अपनी लिन होती है उसको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जो उसने टेक्निक दी हुई होती है वो टेक्निक होती है हाई लेवल की और ये लड़की होती है लो लेवल की। तो उसको लो लेवल की टेक्निक चाहिए होती है सीखने के लिए ताकि लेवल अप करके ये हाई लेवल की सीख सके, लेकिन चैंकिंग ने उसको हाई लेवल की दे दी होती है टेक्निक। वो भी मन में सोचती है तो ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड है ना, इसके अंदर जो यहाँ पर डिवाइडेड है ये जो टेक्निक वगैरह डिवाइडेड है 6 लेवल में। पहला लेवल यहाँ पर होता है येलो, फिर आता है मिस्टीरियस, फिर आता है यहाँ पर अर्टली, फिर आता है हेवनली, फिर आता है होली, फिर डिवाइन आता है। और इसने मुझे यहाँ पर हेवनली लेवल की दे दी, लेकिन इसको नहीं पता मेरा कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकती। जो मास्टर ने दी वो काफी ज्यादा कमाल की थी, मेरे को तो लगता है इससे भी ज्यादा कमाल की होगी। अरे सुनो ना यहाँ पर ये काफी ज्यादा यहाँ पर हाई लेवल की, मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी इसको यहाँ पर लर्न करने के लिए, और थैंक यू आपने मुझे ये दिया। और अभी के लिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। तो वो भी कहते हैं एक मिनट, अबे यार अगर मुझे पता होता है इस टेक्निक में इसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी तो मैं यहाँ पर येलो लेवल की लेकर आता। शिट यार ये क्या गलती होगी मुझसे। तो अब आते हैं अपने मेगाडेक की तरफ, जो कि भट्टी में यहाँ पर कुछ रिफाइन कर रहा होता है, उसका यहाँ पर रिफाइन वगैरह हो जाता है। वो जो आइटम होता है जो कि रिफाइन कर रहा होता है वो भट्टी से बाहर आता है, और ये कोई यहाँ पर झाड़ू होता है, अरे इसको क्या कहते हैं यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रही, किसी को पता है तो मुझे बता देना।
देना कमेंट में। तो वो भी कह रहा था वाह यार मैंने यहाँ पर जो फिनिक्स के फेदर है उससे मैंने यहाँ पर ये रिफाइन वगैरह किया, तो इसके अंदर यहाँ पर 2 मीनिंग है दाव की, ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। अरे मेरी डिसाइवर अगर तू मेरा साथ देती है तो ये आइटम से मैं तुझे यहाँ पर मतलब बहुत ही ज्यादा मजा देने वाला हूँ। तू यहाँ पर नीचे लेटेगी और मैं तेरे ऊपर, काफी मजा आएगा। और हाँ यार वो जो आर्टिफैक्ट है वो झाड़ू जैसा दिखने वाला है, उसका नाम यहाँ पर फेदर डस्टर है। हाँ वहाँ पर लिखा हुआ था लेकिन मैं ही अंधा हूँ साला, मुझे नहीं दिखा। इसका नाम यहाँ पर होता है फेदर डस्टर। तो अब आते हैं अपनी लड़की की तरफ, वो यहाँ पर नहा रही होती है काफी ज्यादा मजे से। उसी वक्त अपना मेघड़ उसके रूम में आता है, वो भी कहता डिसेबल मैं तुम्हारे यहाँ पर कुछ लेकर आऊँ, काफी ज्यादा अच्छी चीज है। वो भी कहती है अबे मास्टर हरामी ठरकी किधर के, तू यहाँ पर दो दरवाजे पे नोक करके नहीं आ सकता, साले तो कोई शर्म नहीं आती क्या। तो मास्टर भी कहता ओ अरे यार मैं भी क्या करूँ, तुम्हारा यहाँ पर जो कल्टीवेशन है काफी ज्यादा लो है ना, तो मुझे यहाँ पर सेंस भी नहीं हुआ सही से। अरे मैं अरे छोड़ो यार, तुम यहाँ पर जो क्लोथ वगैरह पहनो और मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेकर आऊँ, तुमसे यहाँ पर बात भी करनी, जल्दी से बाहर आओ। तो ये बात सुनने के बाद उसको बड़ा गुस्सा आता है, वही मन में सोच रही है अबे साला खुद यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा है और उल्टा यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि मेरा कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है और मेरी यहाँ पर जो स्पीड है वो काफी ज्यादा लो यहाँ पर बता रहा है, लेकिन मेरी काफी ज्यादा हाई स्पीड है। और अब मैं इसको यहाँ पर बोलूँ तो बोलूँ क्यों, क्योंकि मैं जब सेट के अंदर आई थी मेरा क्यूआई रिफाइनिंग है 6th लेवल पे था, अब यहाँ पर जाके मैं लेवल 7 पे आ गई। अगर मैंने उसको ये बात बता दी इसके तो गोटे वैसे ही मुंह में आ जाएंगे। मैं जानबूझ कर नहीं बता रही क्योंकि मैं इसको शौक में नहीं डालना चाह रही। तो कुछ टाइम बाद आते हैं जब वो क्लोथ वगैरह पहनकर आ जाती है, तो वो भी कहती है मास्टर बताइए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो बुलाया क्यों। तो अपना मेरा वही जादू निकाल लेता है। वो भी कहता है लो मैं तुम्हारे ये चीज जो है प्रिपेयर करिए, ये तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हारा लेवल बढ़ाने के लिए। वो भी कहता है कि अरे यार मास्टर ये आप यहाँ पर क्या लेकर आ गए, ऐसा मत बोलना कि मुझे पूरा का पूरा घर इससे साफ करना पड़ेगा। देखिए मास्टर यहाँ पर पहले से मेरा घर काफी ज्यादा क्लीन है और मुझे नहीं करना, और आप यहाँ पर प्लीज लेके चले जाइए। लेकिन अपना मेरा सुनता नहीं, उसका हाथ पकड़ता उसको लेके जा रहा था। वो भी कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर कोड़े मारूंगा, इससे तुम्हारी हेल्प होगी काफी ज्यादा। तो ये सुनने के बाद उसको गुस्सा आता है, मन में सोची थी अबे साला ये ऑर्डिनरी से यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग का कल्टीवेटर ये मुझ जैसी एम्प्रेस को यहाँ पर मारेगा, इसकी इतनी हिम्मत, साला मास्टर छोड़ दे मुझे वरना एक ही हिट में तुझे मार दूंगी। तो उसी वक्त अपना जो मेघड़ से हाथ छुड़वा लेती है। वो भी कहता है अरे यार तुम यहाँ पर टेंशन लो, मेरे ऊपर यकीन रखो मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, जो मैंने सोचा वो अच्छे के लिए सोचा, बस यहाँ पर तुम बेड के ऊपर लेट जाओ ना और यहाँ पर उल्टी हो जाना और अपना पिछवाड़ा थोड़ा उठा लेना। तो ये सुनने के बाद अपनी लीन को बड़ा ही गुस्सा आता है, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हमारा मेघड़ है अपने उसके अटैक को डॉज करता है और इसी वक्त यहाँ पर जो अपना वही झाड़ू वगैरह होता है वो लेके उसके सर पे मारता है और मारता है उसको, तो काफी ज्यादा यहाँ पर फीलिंग आती है, पावर वगैरह उसको मिल रही होती है। वो भी कहती क्या मैं अपने आप की हेल्प नहीं कर पा रही, आखिर ये कैसी फीलिंग है। तो हमारा मेघड़ बोलता है या तुम्हें जो है कॉन्सेंट्रेट करना होगा और तुम्हें यहाँ पर जो एक्सपीरियंस करना होगा ग्रेट डाउट यहाँ पर जो मीनिंग को अपने दिल से यहाँ पर एक्सपीरियंस करो और यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो इस पावर को। तो वो यहाँ पर उसको ऐसा फील हो रहा होता है ना कि काफी ज्यादा बड़े बड़े हाथ मेरी गांड, मेरा मतलब मेरी यहाँ पर जो है हाथ वगैरह टच करे, काफी ज्यादा सॉफ्ट से पावर वगैरह आ रही है, मतलब उसको कुछ ऐसे ही फील हो रहा होता है ऑर्गेजम टाइप का। वो भी कहती वाओ यार के वाकई में ये है यहाँ पर डाउ की मीनिंग, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की। और ये जो डस्ट है ये कैसा भाई, ये तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस आइटम है जो कि मेरे मास्टर के हाथ में, इसका मतलब ये है कि मैंने दोबारा से मास्टर को गलत समझ लिया। तो उसी वक्त यहाँ पर उल्टी हो जाती है अपना पिछवाड़ा निकाल के। वो भी कहती मास्टर आइए मारिए मारिए मुझे फाड़ के रख दीजिए पीछे से। तो उसी वक्त यहाँ पर टाल तोड़ की आवाजें आ रही होती है और चांकिंग भी वहीं पे आ रहा होता है। चांकिंग के हाथ में यहाँ पर होती है टेक्निक, ये टेक्निक होती है येलो ग्रेड की। अब यहाँ पर सही टेक्निक लेकर आया, वो भी कह रहा था लो अब यहाँ पर इसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी और ये यहाँ पर जो है मैं गारंटी लेता हूँ ये टेक्निक को यहाँ पर लर्न कर लेगी काफी इजीली और बन जाएगी यहाँ पर मेरी बाबू सोना। तो उसको आवाजें आ रही होती है मास्टर और यहाँ पर पावर लगाओ और पावर लगा के यहाँ पर फाड़ो। वो भी देख लेता है और जैसे वो देखता है ना उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है साला ये मेरा अंकल का बच्चा है, साला ये पेल रहा है मेरी लड़की को, इसकी इतनी हिम्मत, इसने यहाँ पर मेरी लड़की को हाथ लगाया और अब तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तो पीछे से अपनी यहाँ पर चींटी आती है, मतलब अपनी जाव आती है, जाव आने के बाद उसके सर पे यहाँ पर टपली मारती है, उस टपली से उसको वहीं पे बेहोश कर देती है, वहां से लेके जा रही होती है। वो भी कहती आया बड़ा मेरे मास्टर को मारने वाला। तो अब आते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बाद जहाँ वो मार वगैरह खा के लेटी हुई होती है अपनी लीन को यहाँ पर बड़ा ही मजा आता है, उसकी आंखें खुलती है, वो भी अंगड़ाइयाँ लेती है जवानी की अंगड़ाइयाँ। वो भी कहती वाह यार मजा ही आ गया। तो खड़ी होती है, उसका पिछवाड़ा बड़ा दर्द कर रहा होता है क्योंकि पूरी रात अपने मेघड़ ठोका होता है उसके पिछवाड़े में। अरे डंडे को मतलब पावर बढ़ाने के लिए, गलत नहीं समझ लेना। वो भी मन में सोची थी वाह यार इनकी क्या पावर है, मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, अबे दे दनादन मार दिया। तो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है सोच के। तो उसी वक्त उसको ध्यान आता है छोड़ो यार ये सारी बातों को अभी के लिए साइड में रखो, जो मेरी कल्टीवेशन है कितनी इंप्रूव हुई वो मार खाने के बाद जरा मैं भी तो देखूं। तो कल्टीवेशन को चेक कर रही होती है, उस पगोड़ा वगैरह उसके पास कुछ होता है जिससे वो चेक कर रही होती है, काफी ज्यादा हैरान होती है अपनी कल्टीवेशन को देख के क्योंकि इसका एक नहीं बल्कि दो लेवल अप हो जाता है। क्यूआई रिफाइनिंग के 9th लेवल पे वो पहुंच जाती है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है आखिर यहाँ पर कैसे भाई एक ही रात में मैं यहाँ पर जो है 2 लेवल को कैसे पार कर गई। इसका मतलब तो ये है जो मास्टर के हाथ में वो ट्रेजर था, वो ट्रेजर ऐसा वैसा नहीं, काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का ट्रेजर था वो जो यहाँ पर फेदर डस्टर था। और ये जो मेरा 2 लेवल अप भी करवा दिया, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ। खैर इस बात को छोड़ो, लेकिन मुझे ये
बात को सोचना चाहिए आगे के लेवल्स के बारे में, क्योंकि अभी के लिए मैं यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग पे आ गई तो मुझे फाउंडेशन वगैरह भी बनाना पड़ेगा। अब फाउंडेशन बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार मटेरियल्स की ज़रूरत है जो मेरे को हेल्प करेगा यहाँ पर फाउंडेशन बनाने के लिए। और नॉर्मल सा यहाँ पर जो है फाउंडेशन आइटम वगैरह ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मेरे पास यहाँ पर पुराना ज्ञान भी अपनी पुरानी लाइफ का, ऊपर से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीनियस लड़की भी हूँ, तो आम से आइटम मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे। वो तो ऐसी बात है कि वो आइटम मुझे दे दिया और मेरी ग्रोथ को वहीं पर रोक दिया। तो ये छोटा सा सेट है, छोटे से सेट के अंदर इतना ज़्यादा आइटम यहाँ पर प्रीशियस होगा भी नहीं, तो मेरे को जो भी करना पड़ेगा वो खुद करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, मुझे वो जो मेन चेस पीस है अपने उसको निकालना पड़ेगा जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से छुपे पड़े हैं। तो वो कोई अम्बरम का दोल्ला जो ना नचा उसकी माँ का, ऐसी कुछ यहाँ पर मंत्र मंत्र बोलती है, वहीं पे जो है वो कुछ होने लग जाए। और जो उसके बोले हुए मंत्र होते हैं ना, वो मंत्र उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं। वो कहाँ जा रहे होते हैं ये तो तुम्हें यहाँ पर बाद में पता लगेगा। अब आते हैं यहाँ पर ड्याओकियान कमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर की तरफ। ये है बैंक होता है, इसके अंदर यहाँ पर जो चेयरमैन होता है वो बैठा हुआ होता है। इस चेयरमैन का नाम यहाँ पर जाओ युआन होता है। जाओ युआन कह रहा होता है हमारी जो लास्ट इनकम हुई थी उससे यहाँ पर कई गुना बढ़ के इनकम हुई है इस मंथ में, और 30% यहाँ पे काफी ज्यादा इनकम हुई है। मैं ये जो पिल थी ये काफी ज्यादा फेमस है, और इस पिल को यहाँ पर जो है मतलब इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ा दी जाए। और ऊपर से यहाँ पर जो कोरल है, ये जो सी कोरल, ये काफी ज्यादा यहाँ पर कम हो चुके हैं, तो साउथर्न बॉर्डर की तरफ से आते हैं, हमें इनकी वैल्यू भी बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, ये सी कोरल यार, ये तो अपनी स्ट्रेंथन किडनी वगैरह के स्ट्रेंथन वगैरह के लिए काम आते हैं, बॉडी को यहाँ पर अच्छे से पावरफुल बनाते हैं। इनकी यहाँ पर वैल्यू इतनी ज्यादा होनी नहीं चाहिए यार जितनी इनकी बढ़ चुकी है। तो जब ये बातें सोच रहा हो तो उसी वक्त अपने जो लीन होती है उसके मंत्र वगैरह उसके पास आ रहे थे, वो भी कहते हैं क्या अबे ये कैसे हो गया, ये तो मैजेस्टी का मैसेज है, वो भी यहाँ पर 1000 माइल के मतलब 1000 माइल से यहाँ पर ट्रेवल करता हुआ मेरे पास आया। इसका मतलब तो यही हो गया मैजेस्टी वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। एक मिनट, यहाँ पर जो मैजेस्टी उसने मैसेज भेजा, मैसेज में ये लिखा हुआ कि मेरे को फाउंडेशन बनाना है, कुछ यहाँ पर टॉप क्वालिटी के मतलब आइटम वगैरह मेरे को भेज दे। अच्छा, तो मैजेस्टी लगता है यहाँ पर डेड नहीं हुई है, और ऊपर से यहाँ पर उनकी कल्टीवेशन भी जा चुकी है। अगर कल्टीवेशन नहीं जाती तो वो मुझसे आइटम वगैरह की हुई मांगती, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे गिरा हुआ, अबे ऐसे कैसे दे दूं, मेरे पास है टॉप क्वालिटी के यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के मटेरियल वगैरह, लेकिन मैं आपको फ्री में तो नहीं दूंगा ना। हाँ मैं यहाँ पर दूंगा लेकिन कुछ और दूंगा। ये ले साली तू किसके, तो अपनी बिल्ली से उस हड्डी पर थुकवाता है, और ये हड्डी होती है ये यहाँ पर बड़ी ही चीप किस्म की होती है, मतलब लो लेवल का आइटम होता है। वो भी कहता है आपको यहाँ पर फाउंडेशन बनाना ना, और जहाँ तक हम दोनों का रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन है हमारा रिलेशनशिप, और आप मेरी यहाँ पर जो किंग लगोगी तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर ये प्रीशियस चिकन बोन देना चाहता हूँ। जाओ यार इसके लिए यहाँ पर ये लेके जाओ अपनी मैजेस्टी के पास, इससे फाउंडेशन बनाएगी वो। तो बर्ड वगैरह चले जाती है अपने यहाँ पर लीन को देने, अपनी लीन को देने के लिए आइटम। अब आते हैं मेन गडर की तरफ। मेन गडर ने भी यहाँ पर आइटम बनाया हुआ होता है। आइटम हाँ वो बॉक्स होता है उसके अंदर रखा हुआ होता है, क्योंकि वो भी हेल्प करना चाहता है एज यहाँ पर मास्टर, और इसका यहाँ पर फर्ज बनता है कि अपनी डिसेबल की यहाँ पर हेल्प करे। यही सोचता हुआ जा रहा होता है इसका फाउंडेशन यहाँ पर बनाने के लिए मैं आइटम लेकर आऊँ। और ये यहाँ पर रियल फिनिक्स है, फिनिक्स के यहाँ पर बोन है, काफी ज्यादा स्पेशल है, इसके एसेंस वगैरह को ऑब्जॉर्व करेगी और काफी ज्यादा यहाँ पर जो पावरफुल हो जाएगी, फाउंडेशन भी इसका बन जाएगा और लेवल 2 पे भी चले जाएगी। ओ मेरी यहाँ पर जाओ, मेरा मतलब नहीं डिसेबल, क्या तू अंदर है ना। और एक मिनट, अरे मैं नॉक करके चले जाता हूँ, लास्ट टाइम पे अगर गया था तो उसी तरह से चिल्लाए ना मेरे ऊपर, ऐसा ना हो यहाँ पर नहा रही हो, अरे तुम्हारा मास्टर आ गया। तो वो भी कहती है अरे मास्टर अभी के लिए मेरा पिछवाड़ा यहाँ पर सूजा पड़ा हुआ, आपको यहाँ पर जो बोलना बोलिए, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी नहीं आने का, क्योंकि मैं यहाँ पर नहा रही हूँ। तो वो बोल देती है, लेकिन अंदर वो पिछवाड़े को मलम लगाई होती है, क्योंकि हमारे मेकर ने काफी ज्यादा धुलाई की होती है ना, मतलब पावर ही बढ़ाई होती है, लेकिन उसका पिछवाड़ा सुझा दिया होता है। तो अपना मेकर बोलता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर बॉक्स रख के जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर जो है इसको देख लेना नहाने धोने के बाद। मन में सोच रहा थैंक गॉड मैंने यहाँ पर नॉक करके पूछ लिया, वरना लास्ट टाइम की तरह अंदर चले जाता है, चीखे मार मार के मेरे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तंग करती और गालियां तो अलग से देती। चलो थैंक गॉड मैंने पूछ लिया, अब ठीक है यहाँ पर मैं ये रख रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। और इसको जब पता लगेगा मैं तुम्हारा यहाँ पर मास्टर इतनी ज्यादा प्रीशियस चीज को लेकर आऊँ तो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी, इमोशनल के मारे रोने लग जाएगी। अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इस लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। तो वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो वो बंदा होता है ना जो कमर्शियल बैंक का होता है, वो यहाँ पर लेकर आता है उसका बर्ड वही आइटम वगैरह। और शायद से मैंने आप लोगों को उस कमर्शियल बैंक वाला जो एल्डर है उसका नाम नहीं बताया, उस चेयरमैन का, उसका जो चेयरमैन का नाम होता है जाओ युआन। जाओ युआन ने ही भेजा हुआ होता है ये आइटम अपनी एम्प्रेस के लिए, काफी ज्यादा लो किस्म का होता है। और ये जो बड़ा वाला बॉक्स होता है हमारे मेन कैरेक्टर का होता है, छोटा वाला बॉक्स उस जाओ युआन के बच्चे का होता है। तो एम्प्रेस बाहर आती है, वो भी कहती है ओ यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि दो है, लेकिन एक मिला, अरे हाँ वो तो यहाँ पर जाओ युआन का बर्ड है ना, इसका मतलब तो ये जो मैंने मैसेज को दिया था उसने वहाँ पर सुन लिया और वो जो आइटम वगैरह उसने यहाँ पर भेज दिया। आई होप कि इसके अंदर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हो आइटम वगैरह की। तो वो छोटा बॉक्स सबसे पहले ओपन करती है, उसमें यहाँ पर वही नॉर्मल सा आइटम निकलता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहते क्या इतना ज्यादा यहाँ पर जो मैं यहाँ पर एक एम्प्रेस हूँ, इसने मुझे इतना नल्ला सा यहाँ पर भेजा, इसकी इतनी हिम्मत। लेकिन एक मिनट, ये तो दूसरा बॉक्स भी है, ऐसा तो नहीं वहाँ पर जो जाओ युआन को मैंने कोई फाउंडेशन बिल्डिंग का आइटम का बोला था, शायद से वो इस वुडन बॉक्स के अंदर होगा। चलो मैं देख ही लेती हूँ। तो वो
वो बॉक्स को ओपन करती है और जैसे ही ओपन करती है उसके अंदर से काफी ज़रा यहाँ पर जो मतलब ओरा निकल रहा होता है और काफी ज़रा ब्राइट होता है ये ओरा, तो काफी ज़रा खुश होती है। वो भी कहती वाह यार ये तो टॉप क्वालिटी का यहाँ पर जो फाउंडेशन बिल्डिंग का आइटम वगैरह, इससे मैं अपना फाउंडेशन बना लूंगी, पावरफुल हो जाऊंगी। मैंने जावियान को जो कहा था उसने यहाँ पर वैसा ही किया, काफी ज़रा लॉयल बंदा यार। मुझे लगा था शायद से मुझे यहाँ पर नहीं देगा लेकिन उसने दे दिया, उसको हो जाती मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये जो छोटा वाला बॉक्स है ये तो मेरे मास्टर ने दिया। वेल क्या करूँ यार, मेरा मास्टर काफी ज़्यादा लो लेवल का बंदा है ना। अब यहाँ पर जो उसके जो गिरेबान में जितना भी आइटम आता है, जितना उसके पास यहाँ पर जो मतलब क्वालिफिकेशन है उसके बाद, उस हिसाब से मुझे वो इतना ही आइटम दे सकता है। वेल हाँ, मास्टर ने यहाँ पर दिया तो है, मैं इसको काफी ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ अपने मास्टर को। फ्यूचर में इनकी जो काइंडनेस है वो मैं यहाँ पर रिपेयर जरूर करूंगी। तो अंदर आ जाती है, अंदर आने के बाद वो हड्डी वड्डी से कल्टीवेशन कर रही होती है। वो भी कह रही चलो यार अभी के लिए मेरे पास आ चुका है आइटम, इससे मैं यहाँ पर लेवल अप कर लेती हूँ और परफेक्ट फाउंडेशन में अपना बना लेती हूँ। जो मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे पास पावर थी ना वो भी काफी जल्दी मेरे पास पावर आ जाएगी। इस बार तो काफी ज़रा जल्दी आएगी और काफी ज़रा पावरफुल भी होगी। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कल्टीवेशन। और एक दफ़ा मेरे पास पुरानी पीक वाली पावर आ गई तो मैं अपने मास्टर को भी दिखाऊंगी। और एक हाथ पे यहाँ पर जाविया, और जाविया बोल रहा हूँ, एक हाथ पे यहाँ पर होगा ये पूरा का पूरा सेट और दूसरे हाथ में उनका पीक होगा मेरा, और यहाँ पर मेरे कदमों में होगा वो मेरा मास्टर। तो कल्टीवेट करना स्टार्ट करती है। उसी वक्त यहाँ पर जो स्पेशल हेवनली फिनोमिना हो रहा होता है उसकी कल्टीवेशन से, एक यहाँ पर फिनिक्स आ जाता है ऊपर, क्योंकि अपना मेगाडन ने जो दिया हुआ होता है उसी से कल्टीवेट करी होती है, वो होता है रियल फिनिक्स का बोन। उसी से वहाँ पर जो स्पेशल फिनोमिना बन रहा होता है दूर किसी एल्डर को पता लग जाता है। वो भी कहता है क्या, अरे बाप रे ये जो स्ट्रेंज फिनोमिना वो भी हेवन और अर्थ का अचानक से पेयर हो गया। इसका मतलब तो यही है जाविया पीक में कोई ऐसा जीनियस है जो कि ब्रेक थ्रू करने वाला है नेक्स्ट लेवल पे। और ये जो बंदा होता है इसका नाम यहाँ पर होता है लियू यांगटियान, और ये लीडर होता है, ये जिंग ही सेट का यहाँ पर लीडर होता है इसी सेट का। तो अपने पीछे यहाँ पर कोई इसका सबोर्डिनेट होता है, उसको कह रहा होता है वाकई में यार ये तो जाविया पीक से जो फिनोमिना आ रहा है वो भी कहता है इसका मतलब एल्डर यहाँ पर जो अपना ये होंगे उसके पास जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो सेट लीडर कह रहा था ये तो जाने के बाद ही पता लगेगा, हमें वहाँ जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो ये दोनों उड़ते हुए जावियान पीक की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर आ भी जाते हैं। तो पीछे वो एल्डर होता है वो भी कहता है देखा यहाँ पर जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है फिनोमिना, और ये फिनोमिना आ भी कहाँ से रहा है, मेन हॉल की तरफ से आ रहा है जहाँ पर ये कुंग है। ये कुंग इसका मतलब जो है फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने वाला है। ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है ना। एल्डर नहीं सॉरी सेक्ट लीडर। सेक्ट लीडर बोलता वाह यार हमारे फॉर्मर सेक्ट लीडर का यहाँ पर जो बेटा वो फाइनली यहाँ पर सेकंड लेवल पे जाने वाला है। वो भी हेवन में बैठे हुए काफी ज्यादा खुश होंगे इसके फादर के मेरा बेटा लेवल अप करने वाला है। अपने मेगडे की तरफ आते हुए तो फिशिंग पकड़ रहा होता है, उसको दुनियादारी से कोई भी यहाँ पर जो कनेक्शन ही नहीं है। वो भी कहते क्या यार अजीब सा फिनोमेना यहाँ पर अपेयर हो गया। अरे यार ये भी ना ब्रेक थ्रू कोई कर रहा होता है इस तरह का यहाँ पर फाउंडेशन मतलब बना रहा होता है, इस तरह फिनोमेना आ जाता है जिससे मेरी फिशिंग वगैरह काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। तो अब मुझे वो काम करना पड़ेगा। तो एक हाथ लेता है उसकी धज्जियां उड़ा देता है पूरा का पूरा फिनोमेना की, मतलब खत्म ही कर देता है। वो भी कहते हैं क्या यार तुम डिस्टर्ब करो, अब यहाँ पर मेरे फिशिंग कर पाऊंगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन सेक्ट लीडर होता है पूरा हिला हुआ होता है, भाई ऐसे कैसे अचानक से फिनोमेना कैसे डिसअपेयर हो गया। सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो जो फिनोमेना होता है डिसअपेयर हो जाता है उसी वक्त जो उसका चमचा मतलब जो साथ एल्डर होता है वो भी कहता है सेक्ट लीडर जरा वहां देखिए वो जो फिनोमेना दोबारा से अपेयर हुआ, और इस बार जो अपेयर हुआ 20 टाइमिंग पी के उसके ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं वहां से यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू करने वाला। वो भी कहते हैं क्या अबे ऐसे कैसे, ये जो फिनोमेना ना यहाँ पर इधर उधर जाई जा रहा है, ये तो मैंने पहली दफा देखा है। तो 20 टाइमिंग के बंदे होते हैं। वो भी कहते हैं क्या अबे ये देखो ये क्या चीज है, अबे सारे के सारे हिले हुए होते हैं। उनका यहाँ पर मास्टर होता है, हाँ ये होता है मास्टर, इसका नाम यहाँ पर किंग वुये होता है। वुये किंग वुये भी कह रहा होता है तुम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर जो हल्ला गुल्ला कर रहे हो, आराम से होले होले, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है हेवन की तरफ से, क्यों हमारी तरफ यहाँ पर ये फिनोमेना हुआ। इसका मतलब तो यही है कोई हमारे अंडर यहाँ पर मतलब माउंटेन के अंदर कोई जीनियस है जो कि ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो मास्टर की बात सुनने के बाद वो सारे बातें करने लगे। वो भी कहते क्या यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पर सेकुलेशन में गया ना, वो यहाँ पर किंग शू है जो कि जीनियस है हमारे यहाँ पर माउंटेन के अंदर। इसका मतलब ये तो वही बात हो गई कि वो जो ब्रेक थ्रू करने वाले नैन्सन सोल के ऊपर, हाँ भाई काफी ज्यादा टैलेंटेड बनता है, वो कर सकता है यार। तो उसी वक्त सेक मास्टर वगैरह आ रहे होते। वो भी कहते वाह यार आप तो काफी ज्यादा सही टाइम पे आ गए, तो आप इस फिनोमिना इसके चक्कर में यहाँ पर आए ना। वो भी कहते या क्या हाल ही में तुम्हारे यहाँ पर जो पीक है उसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो मास्टर कह रहा होता है 20 टाइमिंग वाला। यस सेक मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक ही बंदा हमारे सेट के अंदर जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है और सेकुलेशन में गया ब्रेक थ्रू करने के लिए नैन्सन सोल के ऊपर, और ये उसी की वजह से हो रहा है। तो वो जो बंदा होता है एल्डर, वो भी कहते हैं अरे यार मुझे लगा यहाँ पर जो ये फिनोमिना अपने ये किंग की वजह से हो रहा है। तो उसकी बात सुनने के बाद वो भी कहते हैं क्या अरे एल्डर ग्रेट एल्डर होता है ये, ग्रेट एल्डर को बोल रहा होता है अरे कैसे यहाँ पर मजाक कर रहे हो, वो बंदा इतना नल्ला क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा है, वो इस तरह का फिनोमिना कैसे बना सकता है, ये तो मेरा डिसेबल है जो काफी ज्यादा कमाल का उसने बनाया। तो सेक मास्टर भी करा था देखो यार सबसे पहले जो अपेयर हुआ ना वह जाविया पीक की तरफ हुआ, उसके मेन हॉल की तरफ, जब भी हमने यहाँ पर जो ये किंग का नाम लिया। और मुझे नहीं पता ये शायद से जो कब तक यहाँ पर टिकने वाला कब तक नहीं टिकने वाला, खैर छोड़ो यार, हमने यहाँ पर देख लिया, हमें केस समझ आ गया फिनोमिना का, तो हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। और हाँ तुम्हारा जब यहाँ पर सेकुलेशन से लौटा बाहर आ जाए तो उसको भी यहाँ पर मीटिंग के अंदर ले आना,
क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर उसको रिवॉर्ड वगैरह देंगे। तो सेकंड मास्टर और ग्रेट एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद वो कहता है या बिल्कुल 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 भी न साले, इसकी यहाँ पर जो नजर है अब यहाँ पर मेरे डिसेबल्स के ऊपर है, इसको यहाँ पर शिकार बनाना चाह रहा है। लेकिन तू ठहर जा, तेरे को भी तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इस चीज में देखो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला मैं, क्योंकि कुछ साल बाद मैं यहाँ पर तेरे थ्रोन पर चढ़ने वाला हूँ और तुझे यहाँ पर भगा के नीचे मारूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सेक लीडर बनूंगा। जिस दिन मेरा यहाँ पर जो डिसेबल है वो ग्रेट एम्परर लेवल पे चले गया तो उस दिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा सेक्टर वो चेंज हो जाएगा। तो काफी ज्यादा इविल स्माइल दे रहा होता है। हमारे मेगड़े की तरफ आते हैं, मच्छी वगैरह फ्राई करके वो खा रहा था। वो भी कहता वाह वाह मजा आ गया मजा आ गया, और दो और दो। तो उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है, बेसिकली अपनी डिसेबल आती है। डिसेबल ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, फाउंडेशन बना लिया होता है, वो आ जाती है। और जब वो आ रही होती है काफी ज्यादा सुंदर भी लग रही होती है। हमारा मेगड़े भी इसको देखता है, लेकिन वो भी बोलता है अबे यार क्या यार, ये लड़कियां वड़कियों को देखूंगा मैं, चुपचाप अपना खाना खाता हूँ ना, इग्नोर मार देता है। वो भी कहती है क्या, अरे इतनी इजीली तरीके से इग्नोर कैसे मारो भाई, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म, क्योंकि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पे चले गई हूँ लेकिन अभी भी आप यहाँ पर जो QI रिफाइनिंग पे अटके पड़े हो। तो बोल भी देती है हमारे मेगड़े को। वो भी कहती मास्टर वाकई में यार आप मुझे इग्नोर मारोगे, जरा यहाँ तो देखिए मेरी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज है उसकी तरफ देखिए, आप यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगे। मेरे को लगता है यहाँ पर मास्टर को मुझे उंगल खुद देनी पड़ेगी, वरना तो ये बंदा लेजी है काफी ज्यादा, ये तो कुछ नहीं बोलने वाला। वो भी कहता है आप बोलना चाहूंगा ना, 2 वर्ड से जो कि बोलना चाहूंगा, 2 बोल के साला इतना ज्यादा बोल देता है। वो भी कहता देखो यार फ्यूचर अभी काफी ज्यादा लंबा है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ आगे क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, लेकिन तुम्हें यहाँ पर घमंड में नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पर बढ़ चुका है, तुम यहाँ पर घमंडी बन जाओगी, अरे तुम्हें ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए, इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करो इस चीज को। तो ये बात सुनने के वो भी कहती है अबे यार मास्टर को कब फीलिंग आई नहीं रही यहाँ पर एम्बैरेसमेंट की, भाई मैं इसको यहाँ पर जो शर्मिंदा कर रही हूँ लेकिन इसको शर्म आई नहीं रही साले को। मैं यहाँ पर फाउंडेशन बना चुकी हूँ लेकिन अभी भी यहाँ पर QI रिफाइनिंग का बंदा है नल्ला किधर का। तो उसी वक्त जब ये बातें कर रही होती ना, किसी की आवाज आ रही होती है और अपने मेगड़ों को यहाँ पर, मेगड़ों को नहीं बल्कि सारों को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो ट्रांसफॉर्म नहीं होती, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, जो कि यहाँ पर बुलाने के लिए कल्टीवेटर यहाँ पर आवाज वगैरह निकालते हैं, मतलब दूर दूर तक आवाज जाती है, क्या मैं भूल गया यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो आवाजें आ रही होती है हमारे मेगड़ों को डिसेबल को। अपना अलीन भी बोलता है, अलीन बोल रहा अपना ये भी बोलता है चलो यार अब लगता है मुझे यहाँ पर जो है समन किया गया है, मतलब समन कर रहे हैं यहाँ पर सेक लीडर, क्योंकि कुछ यहाँ पर डिस्कस करना होगा, कोई सीक्रेट वगैरह हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। और हाँ तुम यहाँ पर लेजी पर नहीं दिखाना, अपना ध्यान रखना, कल्टीवेशन का अपना ध्यान रखना, और ये जो जगह है ना मेरा पीक इसका भी ध्यान रखना। तो लिन भी मन में सोच रही होती है अरे यार इस यहाँ पर पीक के अंदर सबसे ज्यादा लेजी बंदा और कहीं नहीं बल्कि मेरा मास्टर है, ऊपर से मुझे कह रहा है कि यहाँ पर लेजी पर नहीं दिखाना। खैर छोड़ो यार, मैं भी इनको यहाँ पर क्या ही बोलूँ, इनसे डील करना काफी ज्यादा हार्ड है और मुझे ही अपने यहाँ पर ज्यादा पीक का मुझे ख्याल वगैरह करना पड़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर मेन पीक की तरफ जो कि जिंगही पैलेस होता है। जिंगही पैलेस के अंदर सारे के सारे एल्डर आ चुके होते हैं। एल्डर भी कहते हैं भाई अचानक से क्यों हम सबको बुला लिया, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है क्या जिसके ऊपर बात करनी है आपको। तो सेक्रेटरी सामने होता है, सेक्रेटरी भी कह रहा होता है या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर 3 चीजें बेसिकली मुझे उसके ऊपर बात करनी है, लेकिन 1 महीना हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पीक का जो ये कुंग है वो अभी तक नहीं आया। वो भी कहता है यहाँ पर एल्डर बीस टेमिंग वाला, अरे यार उसकी क्या ही जरूरत है बुलाने की, भाई वो तो हमारे नंबर्स में यहाँ पर आता भी नहीं है। अगर मेरा यहाँ पर ओपिनियन है ना तो ज़्यादा पीक है वो मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लो और इस नल्ले को यहाँ पर कोई छोटी सी झोपड़ी वगैरह दे दो ताकि वो अपना यहाँ पर गुजारा वगैरह कर ले, क्योंकि मैं अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ। पावर को बढ़ाने के लिए मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर पीक वगैरह चाहिए, तो मुझे ज़्यादा पीक ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि मैं 20 टेमिंग को और ज़्यादा बढ़ाऊँ और काफ़ी ज़्यादा आपका फायदा करूँ। जो 7 वाला बंदा होता है ना, ये हेवनली स्वॉर्ड पीक का यहाँ पर मास्टर होता है, इसका नाम चेंग चू यांग होता है। चेंग चू यांग होता है, वो भी यहाँ पर इसकी बात सुन रहा होता है। वो कहता है अच्छा तो साला यहाँ पर अब ज़्यादा पीक को भी मांगेगा, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो चेंग किंग है ना वो यहाँ पर मास्टर है, लेकिन रियल मास्टर ये है, तो क्या पता वो डिसेबल हो काफ़ी ज़्यादा मैन जैसे कि यहाँ पर किंग शू है। तो ये अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, पीछे से हमारा मेक गटर आ रहा होता है। वो भी कहता है वाह सीनियर ब्रदर किंग वाह, अब आपको यहाँ पर मेरा ज़्यादा पीक भी चाहिए पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है धीरे धीरे करके अब सारे के सारे यहाँ पर जो मतलब पीक वगैरह अपने यहाँ पर जो हाथ में लेना चाहते हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो सेकंड लीडर की पोजीशन है ना वो भी आप ट्राई करो लेने की। तो ये किंग की बात सुनने के बाद वो बंदा भी यहाँ पर डर जाता है। वो भी कहता है ओ क्या तू यहाँ पर बकवास कर रहा है, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मन में सोच रहा था अरे बाप रे भाई इसको कैसे पता लगा, मैं तो वाकई में उसकी यहाँ पर जो मतलब वही पोजीशन वगैरह लेना चाहता हूँ। तो उसका वो होता है डिसेबल सामने आता है किंगशू। किंगशू कह रहा होता है अंकल ये कहूँ आप कैसे यहाँ पर जो मतलब मेरे मास्टर के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, हम लोग तो बस आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्या आप काफी ज़्यादा यहाँ पर लेट आ गए, बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डांट वगैरह डांट रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पर किसके साथ इन्वॉल्व कर दिया मेरे मास्टर को सेक लीडर की पोजीशन के साथ। भाई हमें यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज़ की, आपने यहाँ पर मेरे मास्टर को जो है इसके साथ इन्वॉल्व किया तो किया क्यों। ये बात सुनने के बाद हमारा मेंगड़े बहुत अच्छा ऐसी बात है, चलो मैंने यहाँ पर जो है मतलब इन्वॉल्व कर ही दिया तो मैं ही यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। जल्दी से यहाँ पर जो सोल सर्चिंग टेक्निक है वो इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई करो तो पता लग जाएगा। अगर यहाँ पर इसका इंटेंशन रहा वो चीज़ करने का, पोजीशन हासिल करने का, तो ये साला यहाँ पर जो पकड़ा जाएगा नीचे गिरा हुआ बंदा होगा और जेल में जाएगा। अगर यहाँ पर इसका इंटेंशन
नहीं रहा तो मैं अपना जावा पी के पूरा का पूरा इसके हवाले कर दूंगा, मतलब इसी को दे दूंगा अपना पी। तो उन सब की यहाँ बातें सुनने के बाद सिख लीडर होता है ना, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो भी कहता है बकवास बंद करो यार, तुम लोग क्या शुरू हो गए, मैंने यहाँ पर मीटिंग करने के लिए बुला, ना के इस तरह की बहस करने के लिए बुला। अब जबकि तुम सारे के सारे सिख लीडर आ ही चुके हो, क्यों ना मीटिंग को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो उसी वो यहाँ पर एक एल्डर होता है, उसके चुल मचती है। बेसिकली यहाँ पर ये वू चेंग होता है, वही हेवनली स्वॉर्डमैनशिप का यहाँ पर पीक मास्टर है। पीक मास्टर भी कह रहा था भाई ऐसे कैसे हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पर जो ये कुंगे वो भी एक मास्टर है, और यहाँ पर जावा पीक का भी एक काफी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मास्टर है, लेकिन काफी ज़्यादा नल्ला है, वो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन ये बंदा ये तो यहाँ पर बीस्ट टाइमिंग का एक डिसाइबल है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है नहीं कि हम जैसे यहाँ पर पीक मास्टर है उनके बीच में और मीटिंग को ज्वाइन करे। तो वो भी काफी ज़्यादा हिला हुआ था, अबे इस बंदे ने यहाँ पर क्या बात कर दी। और हमारा मैकेडम बोलता है अबे यार मुझे क्यों फोड़ा, अबे मैं यहाँ पर मेरे को क्यों इंसल्ट कर रहा है यार, अगर तुझे इंसल्ट करना तो सिंगल उसको कर सकता है ना, मुझे क्यों यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व कर रहा है इन मामले में। तो सेक्रेटरी भी बात कर रहा होता है वेल यहाँ पर तुम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे यार, मैं यहाँ पर जो इसको इसलिए बुलाया है क्योंकि इसके बारे में मैं फर्स्ट यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। तीन बातें ना, तीन बातों में से सबसे पहले मैं यहाँ पर किंगशू के बारे में बात करना चाहूँगा, फिर यहाँ पर दूसरी बातें होंगी। और जैसे ही सेक लीडर ये बात करता है ना, हमारा यहाँ पर जो 12वां एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई इसके यहाँ पर 12 एपिसोड आए थे, 12 के 12 मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन में थे ये, मैं तो एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी ईजी तरीके से हो गया। बाकी यहाँ पर इसके जो है कुछ और बाकी है, मतलब 24 और चैप्टर बाकी है जो कि चाइनीज़ में बाकी के बाकी। और अगर तुम लोग यहाँ पर इसमें अच्छा खासा सपोर्ट दिखा देते हो और भर भर के कमेंट्स लाइक वगैरह कर देते हो, नेक्स्ट पार्ट वगैरह इस तरह का यहाँ पर लिखते तो वही हो तुम लोग, और कोई स्पेशल कमेंट तो तुम लोग करोगे नहीं। यहाँ पर स्पेशल बोलूँगा तो गालियाँ वगैरह लिख के दो, खैर छोड़ो इस बात को। तुम यहाँ पर भर भर के कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना के लेकर आ जाऊँगा जो कि बाकी के चैप्टर रहेंगे। और हाँ, जिन्होंने मेरा यहाँ पर गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, यहाँ पर जल्दी से जाओ गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, और सेकंड चैनल है उसको भी ज्वाइन करो, सारों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुम लोग वहाँ पर भी सपोर्ट दिखा सकते हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सपोर्ट मुझे उन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, मेरे को वहाँ भी चाहिए। और जो मेरा गेमिंग चैनल है उस पर अभी तक वीडियो नहीं आई, वो वीडियो ना आने का चक्कर ये है कि मैं उस पर सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर 200 तो हो ही जाए ना, फिर मैं यहाँ पर 200-300 हो जाए, फिर मैं करूँगा ट्राई वगैरह करूँगा, मतलब वीडियो पड़ी हुई है, मैं उसको अपलोड कर दूँगा गेमिंग की वीडियो। बस यार इतने सब्सक्राइबर हो जाए कि उस पर यहाँ पर थोड़े बहुत व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए। व्यूज़ आएंगे तो वो रिकमेंडेशन में ऑटोमेटिकली जो है चले जाएगी। चलो आज के लिए यहाँ पर इतनी बातें बहुत है, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो।